हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए इनिशिएटिव में, जिसका नाम हमने सुपर नट्स रखा है। और इस इनिशिएटिव में जो मेरे इस दुस्साहस में जो मेरे सहभागी हैं, वो आप लोग भली बात ही जानते हैं। किशन हरचंदानी भाई हैं KH ब्लॉग से, और सौम्य मोहन शर्मा द ड्राइंग हाउस से, और हमारे सुपर पॉप कल्चर वाले प्रणय खडादकर। और इसी ऑर्डर में, मतलब आज का एक चौथा एपिसोड है। सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि पिछले 3 एपिसोड्स कहाँ गए, तो इसी क्रम में पिछले तीनों एपिसोड्स आपको इन सभी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। और और डिस्क्रिप्शन आज में भी का डाल ये दूंगा। फोर्थ एपिसोड वह हाँ लिंक्स हाँ। में, मतलब नीचे डिटेल्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये सब चीजें हम आपकी सुविधा के लिए डाल देंगे। तो आज ये चौथा एपिसोड है, और ये जैसे कि आप कॉमिक्स एनिमल देख रहे हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री है, उसका रिवाइवल क्या हो गया है, या होना बाकी है। क्या कुछ इश्यूज हैं जो मतलब एक रोड ब्लॉक का काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि रिवाइवल मैं तो नहीं कहूंगा एटलीस्ट, क्योंकि रिवाइवल ट्रू सेंस में तब होता है जब जब आपके जो हे डेज होते हैं, जब आप अपने चरम पे थे पॉपुलैरिटी के, उनका वापस आना। तो वो तो फिलहाल किसी एंगल से अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, पोस्ट कोविड जो कल्चर शुरू हुआ है, फिर से कॉमिक्स छपनी शुरू हो गई हैं, यदा कदा आ रही हैं हर एक पब्लिशिंग हाउस से। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी आ गई है। लेकिन अभी भी ये इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री खास तौर पे रिवाइवल से कोसों दूर है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, अपने तीनों भाइयों से भी डिस्कशन वगैरह करेंगे, उनके विचार जानेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, या हमें इस दिशा में क्या क्या काम करना है। और ऑडियंस से, आप दोस्तों से भी ये निवेदन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अगर किसी बात से मतलब सहमत हैं, या फिर आपके कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। हम सभी उसको अटेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नो क्वेरी विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड। हाँ, प्रोवाइडेड आपने अगर सही सलीके से पूछा और आंसर जानने की मंशा के साथ पूछा, ना कि किसी और अदरवाइज रीजन से। सो एनीवे, टॉपिक मैंने आपको बता दिया। इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का रिवाइवल किस तरह से होगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने यहाँ पे जो मित्र मंडली है। एक चीज मेरे माइंड में बहुत टाइम से थी। सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है बजटरी इश्यूज है, क्योंकि शुरुआत ठीक वहीं से होती है। अगर पब्लिशर थोड़ा सा अपना बजट इस तरह से बनाए कि जो क्रिएटिव्स उन्होंने हायर कर रहे हैं, देखिए, बॉडी और सोल दो ही चीजें हैं। अगर बॉडी, अगर आप कहानी को कहते हैं, तो सोल उसका आर्टवर्क है, या वाइस वर्सा, इन विच एवर ऑर्डर यू वांट टू पुट इट। ये दो चीजों पे आपको बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अच्छे राइटर्स आपको हायर करने पड़ेंगे। आपके माइंड में एक अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए जो उस कहानी को मतलब पेजेस में अपने, मतलब आर्टवर्क के जरिए 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 अच्छे से बता सके। तो उसके लिए आपको बजट का थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा। यू हैव टू बजट फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज। चालू काम से बात नहीं बनती है। ठीक है, एक दो चीज बार आप कुछ इश्यूज मार्केट में ला सकते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट, वो जिज्ञासा, वो लगाव किरदारों से नहीं बन पाएगा अगर अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, अच्छे राइटर्स नहीं है। तो ये सबसे मेजर इश्यूज है। एक दो चीजें क्विकली मैं इसी के से जुड़ी हुई हैं वो बता देता हूँ, फिर हम उस पर चर्चा शुरू कर लेंगे। दूसरा ये कि फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी अगर आप नोटिस करेंगे तो आजकल तो पोस्ट कोविड कल्चर के बाद नया सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई भी वन शॉट कॉमिक बुक या तो नाम मात्र आई है, या तो फिर आ ही नहीं रही है। सारे पार्ट्स में आ रहे हैं। पब्लिशर्स का अपना एक रीजन हो सकता है कि हाँ भाई, इससे बांध के रखेंगे हम लोग ऑडियंस को, लेकिन कहानी और आर्टवर्क तो उतना अच्छा परोस नहीं रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा। और फ्रीक्वेंसी भी इतनी, मतलब जबरदस्त है, मतलब खतरनाक तरीके से, कि जो कॉमिक्स हर एक महीने में आनी चाहिए, क्योंकि वो इट्स इट्स अ सीरीज, वो साल भर के अंतराल के बाद आ रही है। तो जब तक वो कॉमिक्स, दूसरी कॉमिक्स, दूसरा भाग मार्केट में आता है, हम पहले भाग की कहानी भूल चुके होते हैं, और वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इतनी जबरदस्त कहानी आजकल आ भी नहीं रही है। अगेन आई एम गोइंग बैक टू पॉइंट नंबर वन। अच्छे राइटर्स नहीं है, अच्छे अच्छे राइटर्स भी हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन उनको हायर किए जाने की जरूरत है। इसलिए वो बजट वाली बात मैंने पहले रखी। दूसरा फ्रीक्वेंसी हो गया। तीसरा हो गया, थोड़ा सा पेशेंस उनको रखना पड़ेगा। अगर आप पब्लिशर हैं और आप एकदम चाह रहे हैं कि आपका जो ROI है तुरंत आ जाए उभर के 2-3 महीनों में, तो वो नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, और फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो आपके रीडर्स हैं, वर्ड ऑफ माउथ से या अदरवाइज जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बाकी लोग हैं,
अच्छी कहानी होगी तो वो अपने आप फैलेगी। यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन मार्केटिंग। वो जमदग्नियां, ये जो लॉर्ड परशुराम के ऊपर जो आई है, कथामृत की जो दो तीन तो बता। पेशकश हैं, तो वो क्लियर कट एग्जांपल है। आपको वहां पे मार्केटिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट हायर अ गुड आर्टिस्ट एंड अ राइटर, बाकी सब आपका काम वर्ड ऑफ माउथ से हो जाएगा। तो ये दो तीन चीजें जो एकदम से टॉप ऑफ द माइंड आती हैं। किशन भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए नेगी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि रिवाइवल जैसा आप बोल रहे हैं कोविड के बाद से, तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत रिवाइवल नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अवेयरनेस उसको हम बोल सकते हैं जो लोगों में फैल गई थी कि हाँ, कॉमिक्स जैसी चीज अभी भी आती है। क्योंकि काफी सारे जो भी, अगर आप देखिए पुराने भी जो लोग थे, जैसे मैं खुद भी था, मैं जब दोबारा जुड़ा तो मुझे पता ही नहीं, जो मेरा गैप था ना कॉमिक्स से, उसमें मैंने ये सोचा था कि ये सब बंद हो गया, कुछ नहीं आता अब राज कॉमिक्स। क्योंकि जाहिर तौर पे दुकान पे जब कोई चीज नहीं दिख रही, आप जहां मांगने जा रहे हो कि यार कॉमिक्स है क्या, वो मना करा बोला साहब अब तो नहीं है, वो तो बीते जमाने की बात हो गई। तो हमें भी लगता है यार अब ठीक है, जैसे ऑडियो कैसेट हो गई, ऑडियो सीडी हो गई, अब वो कहाँ मिलती है, तो एक तरीके से वो, एक तरीके से गई वो, मतलब वो डिस्टिंक्ट प्रजाति हो गई एक तरीके से। तो हर इंसान ये सोचता था कि यार कॉमिक्स भी एक डिस्टिंक्ट प्रजाति है, वो तो पता नहीं अब मिलती भी नहीं। इवन आज भी अगर मेरा कोई रिलेटिव या कोई जानकार आता है और वो कॉमिक्स देखता है पीछे रैक में, तो उसका क्वेश्चन ये नहीं होता कि यार कॉमिक कलेक्ट करेगी, वो बोल रहा है यार ये अभी भी आती है क्या। सबसे पहला हाँ। सवाल ये होता है कि यार अभी भी आती है क्या यार, आपने कलेक्ट कर रखी है, तो मतलब हाँ, कुछ आती है और कुछ बाकी पुरानी है। तो ठीक है, वो भी अपने नेस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं कि और हम बचपन में पढ़ते थे और ये और वो। तो कोविड ने क्या वापस से लेके आया उसको, कि हाँ, लोगों को पता चला कि हाँ ये अभी भी आती है। लोगों ने सर्च करना शुरू किया, इसी वजह से हम जो सेल में हमने बूस्ट देखी कोविड के टाइम में, पोस्ट कोविड में हमने काफी हम्म। बूस्ट देखी, जो आ रहा था वो बिक रहा था वो। हम्म। लेकिन उसमें हुआ क्या कि पुरानी यादों के सहारे लोगों ने कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उनको नई कहानियां भी चाहिए। नई कहानियां उनको मिली नहीं, या मिली तो बहुत गिनी चुनी मिली, या फिर बहुत सी, जैसे नेगी जी ने बोला सीरीज वाली बात। मैं इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब कॉमिक्स का गोल्डन एज था, उस वक्त में राज कॉमिक्स सबसे ज्यादा चलती थी। जम्बू, तौसी ये लोग पढ़ते थे, लेकिन इनके पाठक बहुत कम थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी कहानी बहुत सारी सीरीज में चलती थी। मतलब अगर आपने तौसी की बीच से कोई किताब उठा ली, तो आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि उसके पहले के 5 पार्ट है और आगे के भी 5 पार्ट। आपको स्टेज 1 से शुरू करना पड़ेगा। तौसी, जम्बू, इनमें आप और देखेंगे। कहानी भी कोई खास जबरदस्त नहीं थी हाँ, कि कहानी अटेंशन चलो, होल्ड करे। उस पर जाते नहीं है वो, तो अब हमारी सोच इतनी डेवलप हो गई, उस समय तो हम लोग कुछ भी पढ़ डालते थे। आज हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बोले यार क्या क्या लिखा हुआ है यार, ये मतलब क्या कहानी है यार ये। लेकिन उस वक्त भी उन उनकी कॉमिक से इतनी ज्यादा ना चलने का सबसे बड़ा रीजन ये था सीरीज वाली चीज, क्योंकि वो सीरीज में चलाते थे। वही चीज के दर्शक को बांध के रखे, क्या दर्शक ने एक खरीद ली ना, तो अब वो सारी खरीदता 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 जाएगा, चाहे उसको कुछ भी दे दें हम। तो वो एक तरीके से दर्शक को काटने वाली बात हो गई कि एक चीज थमा दो उसको, अब वो सारी लेगा। उसमें जब हम स्टोरी के नाम पे कुछ भी रायता फैलाते रहे, उसको लेनी है क्योंकि उसको पढ़नी है कहानी। लेकिन राज कॉमिक्स ने ये क्रमशः सबसे हेटेड वर्ड था हमारे हाँ टाइम में। हाँ, अगले लाइन क्रमशः। में पढ़िए, अगले लाइन में ये पढ़िए। जबकि अगर आप राज कॉमिक्स देखें तो उसने ऐसा बहुत कम किया है, बहुत रेयर किया है। नागराज की कॉमिक्स में मुश्किल से मुश्किल 32-32 पेज की 3 कॉमिक्स होती थी मैक्सिमम, अगर आप माने 3 से 4, उससे ऊपर नहीं जाती थी कहानी। मोस्टली एक दो सीन तो लोग कब पढ़ लेते थे कि हाँ पिछली कहानी में ये, आगे कहानी ये समाप्त, तो लोग दोनों लेके पढ़ लेते थे। 50 पैसे 1 रुपए जो भी किराया लगता था। अभी यहाँ पर जो नई कॉमिक्स के साथ इश्यू क्या हो रहा है कि वो एक तो मोटी मोटी तो किताबें हैं, उनमें हैवी हैवी डायलॉग्स है। जो आपने 2 किताबों का जिक्र किया ना नेगी जी, उन किताबों की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है, पहला तो आर्टवर्क, दूसरा उनमें मिनिमम डायलॉग होना। क्योंकि कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवल मीडियम ही इसलिए है कि इंसान चित्रों से कहानी को देखे, ना कि पढ़ के समझेगी। क्योंकि पढ़ने के आर्ट वर्क लिए, डोमिनेट करता है हाँ, पढ़ने के लिए तो फिर कॉमिक्स में। किताब हो हाँ, गई ना, पढ़ने के लिए तो फिर किताब ही हो गई। विजुअल मीडियम है टिपिकली, हाँ मतलब एसेंशियल तो विजुअल मीडियम है। हाँ, विजुअल मीडियम है। तो वो जो 2 कहानी थी ना, उनका सक्सेस का रीजन ये था, सक्सेस का रीजन ये है कि उनमें विजुअली ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया एज कंपेयर टू डायलॉग्स, हैवी डायलॉग्स। जबकि राज कॉमिक्स का भी शुरू में अगर आप देखें ना, तो काफी कम डायलॉग होते हैं, लेकिन बाद में इसमें बहुत हैवी डायलॉग आने लग गए, बहुत साइंस घुसेड़ी जाने लग गई। तो लोग क्या, बोरियत महसूस करने लग गए। और आज भी वही हो रहा है। अगर आप देखें तो एक किताब को अगर पढ़ने बैठे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब इतने हैवी डायलॉग, इतने हैवी डायलॉग। तो उनको, जैसे अभी नाग प्रलय आई थी, उसमें कम डायलॉग थे इसलिए लोगों को पसंद आई, है ना, छोटी आर्ट कहानी। वर्क भी अच्छा था। आर्टवर्क भी आर्ट अच्छा वर्क भी था। अच्छा था। हाँ, और स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। लोगों को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए लाइफ में।
लोग एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो एंटरटेनमेंट में उनको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। जाहिर तौर पे अभी मैं रजनीकांत की जेलर पिक्चर देखी, मैंने मजा आ गया, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मस्त एकदम। तो एंटरटेनमेंट में ये होता है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी हम्म, नहीं चाहिए, हमें चाहिए इजी पीजी, और किताब खरीदी पढ़ी और काम खत्म और याद रह गई, और कभी और टाइम मिला तो उसको दोबारा रिपीट कर ली। अब पार्ट्स में इतनी सारी कहानी आ रही है, उसको रिपीट तो छोड़ो, उसको स्टार्ट करने का मन नहीं करता कि एक तो स्टार्ट कर ले मैं। एग्जैक्टली। बस खरीद खरीद के उसका पाइल बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ। ये, एक तो रीप्रिंट, रीप्रिंट इंसान एक लिमिट तक लेगा, ठीक है। दूसरा, कहानियां शॉर्ट क्रिस्प होनी चाहिए, एट द सेम टाइम थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। हालांकि जैसे आपने हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव का बोला, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक्स बनाने में बहुत कॉस्ट लगती है, और वो कॉस्ट रिकवर करने हम्म। में बहुत सारा टाइम जाता है। जो पब्लिकेशन हम्म। इंडस्ट्री से, उसको इस बात की समझ है कि यार इतना पैसा देने के बाद में भी इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम नहीं बेच सकते 1000 कॉपी भी, तो फिर कोई सेंस नहीं है उस बात का। वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन मेरी राय तो कुल मिला के यही है। हाँ, मतलब सिंगल शॉट इश्यूज अगर आए हाँ, तो कम से कम इंसान को इतना सेटिस्फेक्शन होता है कि एक कॉमिक बुक मैंने ले लिया और वो अपने आप में पूरी कहानी लिए हुए है। एक नहीं तो बाकी जब दो मुझे या टाइम मिलेगा। या 3 पार्ट में होगी, चलो 3 पार्ट की स्टोरी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत, एंटरटेन। सौम्य, आपसे विचार जानना चाहेंगे थोड़ा। अ, जैसा कि अब आज का टॉपिक है कॉमिक बुक रिवाइवल को लेकर, तो जो बात आपने कही निकी जी और किशन भाई ने कही, मैं भी उस उन बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। बस इसमें ये एडिशन है कि आज की डेट में अगर, अब एक तो होता है कि हम एक विशफुल थिंकिंग रखते हैं कि भाई ये पॉजिटिवली काश ऐसा हो जाए या ऐसा ऐसा हो तो हो जाए। फिर हमें ये भी याद रखना है कि हम चार, तो चलो चार या जो भी हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में, वो तो पढ़ने वाले हैं। थिंक अबाउट द जनरेशन जो कि कंप्लीटली यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है। मैं करीब, अब 15 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, और 15 सालों में निरंतर मैं देखता हूँ कि हर सेशन में, हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो संख्या बच्चों की जिन्होंने सुना भी होता है इंडियन कॉमिक्स के बारे में, वो घटती जा रही है। अभी तो लगभग ना के बराबर ही है, वो ना ही है, ना ही मानो आप। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन के पास देखने को इतना कुछ है, और ये इनको ये देखने के लिए इनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। एल्गोरिदम और एआई खुद इनके पास ला रहा है। आप हम्म। देखो हम्म। ना इस चीज। तो कॉमिक्स एक ऐसा एंटरटेनमेंट मीडियम है जो चलना चाहिए, हम जानते हैं। विदेशों में चलता है हम जानते हैं, लेकिन इंडिया में आखिर चले तो कैसे चले? कोविड के बाद में एक जैसे किशन जी ने कहा, एक रिकॉग्निशन तो मिल गई कि यार कॉमिक्स भी आती थी, अभी भी आ रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट हाउ टू मेक इट वर्क, सवाल वो है। तो यकीनन आर्ट वर्क अच्छे होने चाहिए, स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये हम लोग बात कर रहे हैं, उस जनरेशन तक कैसे पहुंचाएं जो कि 70% 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो कैसे पढ़ेगी हम्म। उसको? हम्म। चलो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी बात कर ले, वो कैसे पढ़े? क्योंकि उसके हाँ, पास तो ये बहुत। स्वामी बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। इस पे अभी हम हाँ, आगे कंटिन्यू चर्चा करेंगे। जो शुरुआती दो तीन पॉइंट्स रखे ना, वो बुनियादी बातें थी हमारी, कि मतलब ये तो बहुत बेसिक है, इसके बियॉन्ड तो आप सोच ही नहीं सकते। तो कॉमिक्स बनाने के लिए जो बुनियादी बातें हैं, आर्टवर्क अच्छा हो, अच्छा एक राइटर हायर करो, अच्छा आर्टवर्क लेके आओ। उसके बाद जो आप बता रहे हो ना, किस तरह से मतलब हम रीच आउट करें आजकल की जनरेशन खासकर, जो कि मतलब विच इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। तो उस पे भी आगे जाके मतलब चर्चा करेंगे, उसी दिशा में हमारा कॉन्वर्सेशन जा रहा है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने रखा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अब अगर आर्ट कोर्सेज की बात की जाए, जैसे मैं आर्ट फैकल्टी हूँ, तो एनिमेशन कोर्सेज चल रहे हैं हर जगह, हर शहर में चलते हैं। अब हम सभी को पता है कि एवरीवन, अभी तक जब तक एआई का बोलबाला, अब तो कुछ कुछ समय में एकदम बढ़ गया है, अदरवाइज एवरीवन टेक्स एडमिशन फॉर 3D एनिमेशन। जैसे पता नहीं क्या हुआ होगा वो 3D, हम्म। ये सॉफ्टवेयर हम्म। सिखा देगा। तो एक ये चीज है, जैसे आर्टिस्ट की बात की गई कि अच्छे आर्टिस्ट हायर किए जाएं, वहीं दूसरी तरफ हर पब्लिशर ये भी जानता है कि आर्टिस्ट हायर तो करे, लेकिन आर्टिस्ट की इतनी तगड़ी कमी है कि गिनती पे तो आर्टिस्ट हैं उंगलियों पे। कोई एक प्रॉपर कॉलेज इंडिया में, एक प्रॉपर एकेडमिक्स नहीं है। मिसाल की बात की जाए, जैसे दिलीप सर ने भी चलाया है एक स्कूल ऑफ इलस्ट्रेशन, चला है क्या चलाया है, अपनी हम्म। तरफ से कुछ एक इनिशिएशन उनका किया एक है। हाँ एकेडमी रन करते हैं वो, जहाँ पे वो थोड़ा आर्ट वर्क बिल्कुल। कर बताता है, फाइन आर्ट्स के बारे में। हम्म। हाँ, तो अब ये भी एक पॉइंट है कि कितने हैं ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स, नहीं है। तो जहां पे बात आ रही है कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल रिवाइवल की, मुझे ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम आर्टवर्क, अपार्ट फ्रॉम स्टोरी, कुछ और भी करना बहुत जरूरी है, जो कि हम सभी जानते हैं और कई सालों से बात करते आ रहे हैं इस बारे में।
एंड दैट इज प्रमोशन थ्रू अदर मीडियम्स। हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि प्रिंट मीडिया अपने आप में एक अलग कल्ट फॉलोइंग रखता है। भाई अगर हैरी पॉटर आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेके रोलिंग्स की इमेज कम हो गई या उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, लेकिन मूवी की जगह मूवी की है। तो कहीं ना कहीं उसको मल्टीमीडिया में लाना, कॉमिक बुक्स को किसी तरीके से ऑफिशियली मल्टीमीडिया में लाना, वो बहुत जरूरी है। फैन इनफैक्ट ये फिल्म बहुत से अच्छा पॉइंट है। ये मूवी के फॉर्म में भी अगर कोई चीज पॉपुलर होती है सौम्या, तो उसका भी तो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बेशक, बुक रीडिंग कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि जिन बिल्कुल लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी होती वो वापस बुक को रेफर करते हैं। तो बिल्कुल। उस तरीके से भी आपका मतलब मैं एग्जैक्टली डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। मैं एग्जैक्टली इसी में ही वो पॉइंट जोड़ रहा था कि मैं आजकल ना अगर कॉमिक्स को देखूं या एनिमे के मांगा को देखो तो ये कॉमिक्स या मांगा से कई गुना ज्यादा एक मर्चेंडाइज टाइप का होता है। उसका मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देख रहा हूँ, मेरा भांजा बहुत ज्यादा एनिमे में है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब तक उसके पास पैसे नहीं थे उसने लाइक वो एनिमे देख के, चाहे वो कैसे भी देखे है ना, यूट्यूब से देखे या पायरेट करके देखे, कैसे भी देखे, बट वो उस टाइम उतना खर्चा नहीं किया था। बट अब वो कहीं जाके वो मांगा के महंगे महंगे कलेक्शन लेके आता है वो, क्योंकि अब वो खरीदने मतलब अब उसका वो हो गया क्या, अब वो इतने महंगे महंगे कलेक्शन लेने लग गया है उसमें अभी, मतलब हर हर महीने वो दो मांगा तो मंगा ही लेता है। तो मैं हमेशा कॉमिक्स, मैं बोलता हूँ ना, कॉमिक्स अपने में बहुत कम होता है कि वो अपने से वो कर पाएंगे, लेकिन अगर एक इकोसिस्टम पूरा बनता है ना, एक पूरा इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम अगर यहाँ पे अगर मुझे कहीं लगता है कि कोई एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगता है कि ग्राफिक इंडिया देखोगे तो वो हर मीडियम में है ना, हर उसमें मिल जाता है। ग्राफिक इंडिया का एक अभी एक आया नहीं है, आने वाला है, दैट इज बॉम्ब बॉय करके एक होगा, तुमने सुना भी होगा। तुम जोश के ऐप में जाना, जोश का जो एक टिकटॉक वाला एक टाइप का एक ऐप होता है उसमें जाना, वहां पे उसके फॉलोअर्स देखना और वहां कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसमें, खुद से बनाया हुआ है वो देखना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक मिलियन मिलियन उसके फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं वहां पे, ग्राफिक इंडिया का बॉम्ब बॉय करके, वो अभी आया भी नहीं है। तो मार्केटिंग जो इको सिस्टम एक बनाना चाहिए, है ना। अब उसे पता है, जिस जो भी मार्केटिंग वाला बैठा होगा ग्राफिक इंडिया में, उसे बहुत अच्छे से पता है कि भाई आजकल का जमाना जो है ना, वो 7 से 15 सेकंड वाला ही जमाना है, वो रील्स और उसमें ही लोग बहुत जल्दी इंगेज होते हैं। तो उसने उसी चीज को अटेंशन ही स्पैन अपना बहुत एक कम रह वेपन गया है। बना लिया। हाँ, तो उसी चीज को ही बना, बट एक जस्ट इमेजिन, अभी तो ठीक है नहीं कुछ आया हुआ है उसका, बट जस्ट इमेजिन कि आज उसने शॉर्ट्स के थ्रू उतना पब्लिसिटी कर लिया, फिर बॉम्बे का वो अपना एनिमेटेड सीरीज लेके आएगा, लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर उसके कारण वो बिना बोले भी उसकी कॉमिक्स बिकेगी, और हो सकता है, मतलब हो सकता है वो उससे मतलब ज्यादा भी बिक जाए, है ना, क्योंकि उसमें वो ज्यादा रहता है। तो सेम चीज आई थिंक इसमें भी हुआ था। मुझे एग्जैक्टली फिगर्स तो नहीं पता, बट जैसे चक्र आया था, जो चक्र का जो पहले एनिमेटेड सीरीज आया, उससे फैन फॉलोइंग बढ़ी, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी कॉमिक्स भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। वो तो स्टैनली का नाम भी द इन्वॉल्व थिंग था इज की, के अंदर, स्टैनली का हाँ नाम। स्टैनली, बट वो एक, बट आप खुद देखो ना, काफी बड़े बड़े भी नाम इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी कॉमिक्स में कई बार, बट लोग नहीं डायरेक्ट कॉमिक्स नहीं लेते। बट हाँ, अगर वो चीज मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर स्टैनली का भी नाम है उसमें, बट अगर कोई क्या बोलते हैं कॉमिक्स निकल चुका है उसका, तो लोग नहीं जानेंगे। कितने लोग मंकी मास्टर का नाम जानते हैं, क्योंकि वो कॉमिक्स के रूप में ही बस आया हुआ था, वो भी डिजिटल कॉमिक्स, वो उसमें तो लोग जानते भी नहीं कि उसको स्टैनली ने बनाया था, वो इंडियन सुपर हीरो है। बट बट कल के डेट में उसकी मूवी आ गई या एनिमेटेड सीरीज आ गई, तो सब बोले अरे वाह स्टैनली ने बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और ये मैं बोलता हूँ एक इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि इसका भी द इनविंसिबल का भी एनिमेशन के बाद इमेज कॉमिक्स का तो नाम भी कोई नाम भी याद नहीं था किसी को, वो हाँ पता भी नहीं था इंडियन इमेज कॉमिक्स का प्रोडक्ट है ये। बट अभी मैं अक्टूबर का मैं सेल्स फिगर पढ़ा, वो सबसे ज्यादा उसकी कॉमिक्स बिकी है, प्रिंसिपल इनविंसिबल की, कंपोडियम सबसे आया उसके ज्यादा। जो। वो हाँ, है ना, वो तो वो कंपोडियम आया उसके, उस कंपोडियम चीज इतने से मोटे समझ, मोटे साइज के इनविंसिबल के कंपोडियम, वो बहुत बिके हैं। हाँ। एग्जैक्टली और तो हालत ये है कि आज की ये डेट में चीज अवेलेबल क्या नहीं है, बताता है। आउट ऑफ स्टॉक। हाँ, तो ये सारी चीजें यही बताती है कि भाई जब तक आपका एक इकोसिस्टम नहीं बनेगा, एनिमे का एक इकोसिस्टम है पूरा,
प्रॉपर, है ना, कि अगर उसका एनीमे पहले आएगा। अच्छा, उन लोगों का शुरुआत बड़ा इजी रहता है, बहुत इजी वे पे। जैसे उन लोग वेब टून्स जो उसमें रहता है उसमें पहला अपना बेसिक डालते हैं, कोई भी आर्टिस्ट रहता है। उसके बाद फिर उसे वो वहां से पॉपुलर होना शुरू होता है थोड़ा सा, फिर उसको एनिमे स्टूडियो ले लेता है, फिर वो एनिमे उसका पॉपुलर होता है, जैसे भी अगर बहुत अच्छा हो गया तो फिर उसके बाद फिर उन लोग मांगा के वर्ल्ड वाइड निकालते हैं एडिशन। उन लोगों का सिस्टम ऐसा काम करता है। अगर देखा जाए तो एक आर्टिस्ट सोचता है कि भाई मेरा मांगा पहले बन जाए फिर मैं ये बिक जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वेबटून में पढ़ना इजी है। और अगेन यहाँ पे ग्राफिक इंडिया का ही फिर से आता है, उसने अभी टून सूत्र निकाला हुआ है, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं यार, इतना अच्छा इन लोगों के पास फंडिंग है, सब होता है, बट फिर भी बट उन लोग एक जो आईपीएस जो बनाना है ना वो बहुत तेजी से बनाते जा रहे हैं। अभी उन लोग खाली फोकस ये कर रहे हैं कि स्टोरी बने, आईपीएस बने, खूब सारी डिजिटल कॉमिक्स बन जाए। और जब पूरा ये हो जाएगा, एक अपने पास एक इकोसिस्टम हो जाएगा, देन फिर वो शायद एक अपना एक पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। तो अभी उन लोग उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं, अभी उन लोग ओनली फोकस कर रहे हैं आईपीएस पे। तो मैं हमेशा रिवाइवल में ये हमेशा ऐड करता हूँ कि भाई एक इकोसिस्टम पहले बने, उसके बाद फिर डायरेक्ट कॉमिक्स मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होता है। अभी राज कॉमिक्स का ही उन्होंने निकाला है अल्फा कॉमिक्स। क्या हो रहा है उनका, मतलब बेसिक जो भी है, जो राज कॉमिक्स के भी फॉलोवर्स थे ना, वो भी अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, ठीक है। बट अगर कल के डेट में वो डिजिटल मीडिया पे आ जाता है तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे, पता करेंगे कि भाई ये अल्फा कॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है, इसके ऑनर कौन है, अच्छा हाँ ये पहले राज कॉमिक्स, तो ये सब में लोगों में इंटरेस्ट जगेगा। बट आई डोंट थिंक सो कि अभी डायरेक्ट कॉमिक्स पे कोई बहुत ज्यादा वो है कि, सो ये मेरा पॉइंट था। सही बात है। मैं यहीं पर मतलब आई नॉट वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, यहीं पर क्योंकि हम हाँ, बातचीत कर रहे हैं तो यहीं मैं ऐड कर दूं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि अच्छा प्रोडक्ट आपने बना दिया, खर्चा कर दिया, फिर सौम्य ने जो कंसर्न रेस किया कि आज की जनरेशन तक पहुंचाएं कैसे। तो सबसे आसान मीडियम है विजुअल मीडियम, मतलब एज इन मोशन पिक्चर्स के थ्रू, या फिर सबसे वायरल जो होता है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वीडियोस हैं, इनके माध्यम से मतलब जो आजकल की जनरेशन है दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो मोबाइल उनके हाथ में हमेशा 24 घंटे है। इनफैक्ट रात को भी उनकी नींद खुलती है तो पहले मोबाइल पे उनका हाथ जाता है। तो हमको जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो हम लोग यूट्यूबर्स हो गए या कंटेंट क्रिएटर्स, जिससे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, किसी भी सॉर्ट ऑफ मतलब सॉर्ट के इन्फ्लुएंसर है, हमें उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है इन अ सेंस कि बहुत नैरो माइंडसेट नहीं रखना है हम लोग को। एज इन पब्लिशर्स कह रहा हूं मैं, क्योंकि वेस्ट में क्या होता है, वो इतना नैरो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कभी नहीं रखा कि दे विल बी बेनिफिटिंग टॉकिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, आवर कंटेंट। ऐसा नहीं होता है। जो भी डायनामिक समझता है सोशल मीडिया के अर्निंग के, उनको ये पता है कि एक सर्टेन एज के बाद आके कुछ पैरामीटर्स को आप अगर फॉलो करते हो, कहीं पे फिट बैठते हो, तब जाके जो भी अर्निंग होगी आपकी अलग बात है। लेकिन जिस प्रोड्यूसर, जिस पब्लिशर के प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका राइट फ्रॉम डे वन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकेंड ऑफ दैट विजुअल कंटेंट प्रचार होना शुरू हो जाता है। तो आज की डेट के जो पब्लिशर्स हैं, जो इंडियन पब्लिशर्स हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट वाला है। उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके कंटेंट का, उनके चीज का ये एक तरह से फ्री प्रमोशन है। लोग बात कर रहे हैं, विदेशों में इस तरह से लोगों की सर्विसेज हायर की जाती है। यहाँ पर वो चीज मतलब फ्री पब्लिसिटी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा एलियन है। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। 20-30 साल हो गए मार्केटिंग के बारे में चर्चा करते हुए, जब से मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन के ईरा में, मैं जब से विदेशी प्रोडक्ट मार्केटिंग इंडिया में आने मुझे तो शुरू हुए। हाँ, मैं तो मतलब मैं तो सच बोलूं तो मुझे तो ऐसा कई बार फील होता है कि मार्केटिंग तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब आप देख लो हाँ, ना, मार्केटिंग के लिए वो बचता ही नहीं है। अब मतलब अभी मैं एक एग्जांपल ली, जैसे जैसे रीप्रिंट का जब चला था और जो भी है ना रिप्रिंट करते थे, तो वो एक काइंड ऑफ एक लगता था कि उनके हाथ में एक मशीन गन है, बस भाई जितना निकालना रिप्रिंट निकालो, दनादन निकालो। बल्कि उनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, ये था कि भाई आप 10 रिप्रिंट निकालने के बजाय 5 रिप्रिंट निकालो, लेकिन वो 5 जो है, 5 का जो है उसका खर्चा बचा के आप मार्केटिंग पे करो ना। वो सब चीजें बाद में ध्यान में आए, जब बोलते ना, जब सब लूट गया तब ध्यान में आई, अरे यार ये करना चाहिए, अरे भाई अब निकल हाँ, गया हाथ से, एग्जैक्टली। है ना। तो आई मतलब इतने रिप्रिंट, अरे भाई उससे अच्छा तुम थोड़ा शांत अभी क्या हो रहा है, बहुत सब लोग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। चाहे आप राज कॉमिक्स के तीनों डिपार्टमेंट के देख लो, रिप्रिंट ऑलमोस्ट अब कम हो गए, धीरे है ना, बंद हो गए।
ग्राफिक सॉरी अपने क्या था, कॉमिक्स इंडिया वाला था, वो भी अब ऑलमोस्ट लाइक वो भी आउट ऑफ द रेस हो गया अब, है ना। जबकि सबके पास एक मौका था कि भाई आप रिप्रिंट थोड़ा कम निकाल दो, थोड़ा सा जो पैसा बचा है उसको मार्केटिंग में कहीं पे लगाओ, लोगों को पहुंचाओ ना। ठीक है, जो अपने से आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन यार वो मतलब एक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कॉमिक्स पब्लिशर थे ना, वो ये सोच लेते कि भाई ये अभी एक जो ट्रेंड उठा हुआ है ना वो नीचे जाएगा, तो वो पहले ही सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, उससे पहले जितना मलाई खींचना खींच लो, बाकी बाद में तो जाएगा ही जाएगा नीचे, ऐसे करके। मैं हाथ तो धो शायद लो। इसलिए लोग पैसा खर्च करने के बजाय पैसा अर्न करने के बारे में बस सोचे, और कुछ ज्यादा नहीं सोचे थे। प्रणय, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। ये एक तरीके से शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब पब्लिशर की तरफ से जो भी प्रोमोटर्स हैं, और जो कि ठीक नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं मार्केटिंग की, और शुरू से ही वो तर्क संगत रही हैं। एक होता है रिएक्टिव बेसिस पे आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कहीं प्रमोशन हो जाए। जैसे मैं फ्री प्रमोशन की बात कर रहा था, वो हम इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं जो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मतलब अपने एक इंडिपेंडेंट तार्किक सोच रखते हैं, और उस तरीके से किसी प्रोडक्ट के बारे में बातें करते हैं, और हमारा अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव वे में हम उसको बात करते हैं। तो बात करते रहना भी एक प्रमोशन है अपने आप में। ये बात और है कि हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, या अच्छी बात भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क दैट देयर इज। लेकिन किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा जो भी हो, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। बात करते रहना भी एक पब्लिसिटी है। तो ये तो रिएक्टिव होगी। ये तो जब हमारे मन में आया, हमने अपनी इच्छा से कोई कॉमिक्स परचेज करी और उसके ऊपर बात करी, ये वो हो गया। रिएक्टिव बेसिस पे उनको प्रमोट करते रहना चाहिए, नए जमाने के टूल्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे सोशल मीडिया की मैंने बात करी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका एक्स है, तो जो फॉर्मली ट्विटर था। तो आप कितने तरीके से उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जरूरी है। अब सोशल मीडिया की बात हम कर ही रहे हैं, तो जो आपके एडमिन्स और जो मॉडरेटर्स हैं आपके, आज की डेट में हर एक ब्रांड का अपना रिप्रेजेंटेशन है तीनों प्लेटफॉर्म पर। ट्विटर पे शायद उतना नहीं होगा, बट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेफिनेटली है। अब वहां पे चूंकि मतलब जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती है, तो ठीक है, उनको संभालने के लिए पब्लिशर को एडमिन्स और बाकी जो मॉडरेटर्स हैं उनकी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लोग हैं, इनको, ये चूंकि ये लोग ब्रांड के एम्बेसडर हैं, मेरा मानना है कि इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है अगर नहीं करते हैं तो। क्योंकि आप भी इस बात के साक्षी हैं कि जिस तरीके से ये इनका बिहेवियर रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स नथिंग सॉर्ट ऑफ अ गॉड। उनको लगता है कि पब्लिशर के बाद अगर कोई है, मतलब जो भगवान का रोल निभा रहा है, अपुनिच भगवान जिसको है। परमिशन है, जिसको परमिशन है कि वो किसको क्या कंटेंट पोस्ट करने को अलाउ कर रहा है, किसके कंटेंट को उड़ा दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म लिए हुए तो इस तरह के माइंडसेट से आजादी की जरूरत है। आपको अपना प्रोडक्ट का प्रचार करना है, सही तरीके से लो, इंगेज विद योर ऑडियंस। अच्छा भला बुरा जो भी वो कुछ कह रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है। जैसे सबसे लीडिंग कोई कॉमिक्स किसी की हिस्ट्री रही तो राज कॉमिक्स की है। मैं राज कॉमिक्स एग्जांपल देता हूँ। अभी पोस्ट कोविड माहौल में मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो संजय गुप्ता सर हैं, एक बहुत ही अच्छे एम्बेसडर के तौर पर उभर कर सामने आए। आई रियली अप्रिशिएट जो वो लाइव सेशंस वगैरह करते हैं। अभी काफी टाइम से नहीं किया है, 2-3 महीनों से। लेकिन क्या यही चीज उनके अपने मॉडरेटर्स और बाकी जो एडमिन्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते? मतलब ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। सीखने के लिए आपके घर में ही काफी कुछ है। जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है नंबर 1, वो किस तरह से क्रिटिसिज्म को लेते हैं, जो वो लाइव आते हैं, आप देखते होंगे हर तरह के कमेंट्स मतलब फीड में आते हैं उनके, और किस तरह से वो उन चीजों को अटेंड करते हैं। तो क्या ये इतना मुश्किल है उनसे, मतलब जस्ट टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक? थोड़ा समझने की जरूरत है कि टैकल किस तरह से किया जाता है पब्लिकली, जब आप अपने रीडर्स को करने हैं, क्योंकि आपको उनको खोना नहीं है। भाई क्रिटिसाइज तो वही करेगा जो आपको पढ़ रहा है, जो आपकी किताबें पढ़ रहा है। तो हम्म। अगर वो क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो समझो उसको, उसकी सोच को समझो। ही ऑल्सो हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको उसकी बात से आप तकल्लुफ नहीं रखते हैं, तो एटलीस्ट हेयर हिम आउट। सुनना भी एक्चुअली मतलब कई मायनों में बहुत बड़ी बात होती है। आप तो सिरे से नकार देते हो। एक्चुअली वो बोलो वही बोलो। चीज होता है ना, जैसे ही क्रिटिसिज्म की बात आती है तो यह बोलता है अरे कितना हम लोग बोले कितना मेहनत करते हैं, ये तुम जानते हो क्या? अरे भाई मेहनत करते हो तो तुम रीडर्स के लिए ही तो करते हो ना, और वो वही रीडर्स तो बता रहा है, उसका उसका मकसद ये तो नहीं रहता कि भाई तुमको बिल्कुल वो कर दे रहा है,
बहुत सारे देखा हूँ, बहुत सारे पब्लिशर ऐसे ही बोलते हैं कि बोले कितना मेहनत लगता है, तुम जानते हो क्या, ऐसा है वैसा है, हाँ ये है वो है। तो भाई मतलब ठीक है, फिर तुम वही मेहनत करते रहो, फिर क्या है, बस तुम उसी 400 500 600 के उसमें ही रहो बस, और क्या फिर, है ना। इनफैक्ट वो भी अगर तुम उनको भी ब्लॉक करते जाओगे तो फिर आखिर लास्ट में बचेगा कौन, ऐसे। तो यार ये बहुत ही कॉमन कॉमन और बहुत अजीब लगता है ये बोलता है कि यार तुम्हें क्या पता हम लोग कितना मेहनत करते हैं, पब्लिशर को कितना टेंशन रहता है, ऐसे। वो नायक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है, वो अमरीश पुरी बोलता है, एक दिन तुम मेरे मेरे सीट पर पहाड़ों पे बैठ के बैठता देखो, हूँ मैं अंगारों पे। फीलिंग आ जाता है मेरे को। तो ऐसा नहीं कुछ तो चलते रहता है क्या ये लगता है। नहीं तो ये जो इशू उठता था ना क्या बोलते हैं प्रणय, ये कॉमिक्स की प्राइसिंग को लेकर अधिकतर उठता था कि तुम्हें क्या पता कितना पेन टेकिंग जॉब है, क्या क्या चीजें लगती हैं, हम्म, कितना टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो अब आपने नोटिस किया होगा काफी टाइम से प्राइसिंग के ऊपर काफी लोग समझदार हो गए, चलो ठीक है आप प्राइसिंग में बहस नहीं करते हैं, वो भी एक दौर था चला हम्म, गया। लेकिन बाकी चीजों का क्या, फ्रीक्वेंसी का क्या, आप रेगुलर कॉमिक्स नहीं ला रहे हो, आप वन शॉट कॉमिक्स नहीं बना रहे हो, ऊपर से आपका संवाद भी ठीक नहीं है अपनी ऑडियंस के साथ। मतलब जो आपका स्टेक होल्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जो आपकी कॉमिक्स अपने गाढ़े पसीने की कमाई से खरीद रहा है, भाई ठीक हम्म, है अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग होंगे, लेकिन एक लेवल पे मेहनत करके वहां पहुंचे ना, तो वो जो अर्न कर रहे हैं उसमें से आपकी कॉमिक्स खरीद रहे हैं, तो यू शुड वैल्यू दैट। तो आप यस, उन्हीं को मतलब कोस रहे हो कि तुमको अकल नहीं है कि ये किस तरह से बन रहा है प्रोडक्ट, तो अप्रिशिएट करो जो भी तुम्हें सर्व किया जा रहा है। तो ये आई थिंक यहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ऐसे ही किसी को आप ना बनाएं एडमिन मॉडमिन जो मतलब प्रमोशन के नाम पे एक कॉपी पेस्ट कंटेंट बना के छोड़ दे हर हफ्ते। दैट इज नो इनिशिएटिव टुवर्ड्स ड्रॉइंग एनी सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट छोड़ो, वो आपके ब्रांड से आपके जो रीडर को दूर भगाती है। कि आज हम्म, मैंने काफी ऐसे कमेंट्स देखे हैं, आई एम नॉट श्योर वो उनमें से 50% फेक भी हो सकते हैं, लेकिन 50% अगर सही है तो बहुत दुख की बात है। काफी कमेंट्स आते हैं कि मैं आज तक फलाना ढिमकाना कॉमिक से जुड़ा हुआ था और मैं बहुत पुराना फैन हूँ, लेकिन इस तरह के बिहेवियर के बाद आज से मैं इस ब्रांड से दूरी बनाने वाला हूँ। आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखा होगा इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं। है। मैं अपने ही उसमें देखा हूँ, मतलब अपने ही चैनल में देख चुका हूँ कि लोग इस तरीके का बात करते हैं कि भाई यार अब तो मतलब मन भी नहीं करता करके, काफी लोग बोलते हैं अब तो कि यार इन लोग इतना वो कर चुके हैं कि अब मन भी नहीं करता कि इन लोगों के बारे में बात करो। अब तो पहले सपोर्ट हो जाता था, अब तो ये बहुत बहुत ही लाइक दुख की बात है कि जो लोग डाई हार्ड लाइक फैन थे वो लोग भी अब इस तरीके का अगर ऐसे बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग क्या है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, वो उनका प्राइमरी फोकस नहीं रहता। बहुत सारे कॉमिक्स का भी मैं देखा हूँ, वो उनका प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंद भी हो जाता है तो उससे उन लोगों को कोई बहुत ज्यादा घाटा नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर कल के डेट में ऐसा कोई होता है कि भाई कोई एनिमेशन स्टूडियो है और उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डेफिनेटली सोचेंगे, उस बात को वो करेंगे, है ना। अभी जैसे मैंने कल का मैं देखा था कि एक क्रिकेट एडिटर करके एक पेज है, तो उनके कॉपीराइट का कुछ इशू हो गया था, तो वो जिस तेजी से मामला को शांत किए ना, मतलब आज हुआ तो 12 घंटे के अंदर चीजें सॉल्व भी हो गई इतने तेजी से। बहुत मतलब वो जरूरी अपना है। जो बहुत नेगेटिव चीज को 1% का बाहर नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये हमारा प्राइमरी है। तो हम्म। कॉमिक्स वाले के साथ मुझे हमेशा लगता है कि ये इनका सेकेंडरी है, तो इसलिए उन लोग बोले चलो यार। अरे मेरे को, मैं इस बात का हमेशा शौक होता हूँ कि यार पब्लिशर लोग खुद क्यों उतर के माँ बहन गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बोलने वाले तो बोलेंगे यार, तुमको क्या क्रिटिसिज्म सुन रहे हो यार कभी। मतलब यार फिर ओम राउत को तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए ना, उसका तो क्रिटिसिज्म तो अप लेवल का चला गया था ना, है ना। ओम रावत को नेक्स्ट बच्ची लेवल। क्या हर वो वीडियो में ओम रावत की बच्ची लेने लग जाते हैं यार। ओम रावत बोले यार अरे थोड़ा मतलब अभी मेरा क्या लेना देना कॉमिक्स से यार। मुझे छोड़ दिया कॉमिक्स हाँ, में। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ क्रिटिसिज्म में अगर इनका सेकेंडरी है ना जब तक, तो प्राइमरी जब तक, मतलब अगर प्राइमरी रहता तो शायद इन लोग इतने केयरफुली काम करते। बट मुझे लगता है कि हर कोई किसी का सेकेंडरी जॉब है ना, इसलिए ये थोड़ा सा भी नहीं सहन करते। पब्लिशर खुद इसमें आके इसमें ऐसी की मैं तैसी कहूँ करने में लग जाता है ना, तो वो बड़ा एक अजीब है। ऐसे में क्या तुम वो करोगे, अगर हम लोग इसमें मैं सोचते भी कहूंगा हैं। वैसे नई पीढ़ी में जो नई पीढ़ी के पब्लिशर्स हैं उनमें से अगर मैं दो एक का नाम लेना चाहूँ, जो कि मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था उनसे मिलने के बाद कि इनका एटीट्यूड ठीक है, ये हमारे पीढ़ी के ही लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वयंभू कॉमिक्स में जैसे भूपिंदर भाई है, या फिर बुलसाई के हम्म, रवि भाई हो गए। तो इनसे मेरे को एक चीज अच्छी लगती है कि हम्म, हैं ये हमारी जनरेशन के,
और इन्होंने पहले फैन थे, फिर पब्लिशर बने हैं। तो ये काफी हद तक मतलब सही तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इनके एक दो इश्यूज के बीच में गैप ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनका तरीका सोशल मीडिया पे अपने आप को कंडक्ट करने का, नंबर वन। नंबर टू, हम्म जो क्रिटिकल कमेंट्री होती है उसको जवाब देने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब ये हम्म तो नंबर वन ब्रांड एम्बेसडर तो यही है अपने प्रोडक्ट के। अभी इनका उतना विस्तार नहीं हुआ कि ये नंबर ऑफ मॉडमिन्स वगैरह रखें। मॉडमिन्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडमिन्स, और जो भी ये मॉडरेटर्स हैं फॉर द अनइनिशिएटेड पीपल। तो ये जो मॉडमिन्स मंडली पालना या रखना या उनकी सर्विसेज लेना, ये लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, लेकिन ये खुद अच्छा अच्छे तरीके से वो जो एक हम्म डायलॉग होना चाहिए सोशल मीडिया में अपनी ऑडियंस के साथ, वो कर रहे हैं। बड़े पब्लिशिंग हाउस जैसे राजकमल और डेफिनेटली। संजय गुप्ता, मैं उन बार बार उनकी तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उनका ओनर्स ज्यादा है अपने रीडर्स के प्रति, उनकी एक लेगेसी है। तो जब उनका ब्रांड फेस विच इज संजय गुप्ता सर, वो खुद अपने आप में इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, तो बाकी जो मॉडर्न मंडली है उनको क्या चीज रोक रही है कि उसको एम्यूलेट करें, उसी बिहेवियर को फॉलो करें, वही तरीका अपनाएं कि किस तरह से क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया जाए। मतलब कोई आदमी अगर कोई चीज कंप्लेन कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, बट लेकिन आपको सुनने की जरूरत है, जस्ट हियर हिम आउट। प्रॉब्लम सेलर्स के एंड पे हो सकती है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपका प्रोडक्ट, और वहां से भी सुलझाई जा सकती है। तो गाइड कर दो उसको अच्छी तरीके से। अगर आपसे डायरेक्टली लिंक नहीं है, खराब कहानी के ऊपर कुछ कमेंट्री है, खराब आर्टवर्क को लेकर कोई कमेंट्री है, तो उसको सुन लीजिए। हो सकता है वो गलत हो, बट हो सकता है वो सही भी हो। अगर आपको चिंतन मनन करना है सही मायने में, और अबव ऑल भूल जाइए, आपको चिंतन मनन ना भी करना है तो चाहे आप एक फेक तरीके से उसको सुनने की मतलब दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी कर लीजिए। मैं वो भी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फेक पोर्ट्रेयल ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन अगर आपको सीरियसली उसका फीडबैक ना भी लेना है तो सुन लीजिए उसको। एटलीस्ट उसको मतलब उसको मतलब प्रताड़ित मत करिए, उसको झाड़िए मत कि तूने बोला क्यों ये। मतलब क्यों उसको पिस ऑफ करना, वो भी तो आपका पोटेंशियल बायर है, अभी भी खरीद रहा है, आगे भी खरीदेगा। आप क्यों उसको पिस ऑफ कर रहे हैं? तो प्रणय, मैं वही कह रहा हूँ कि अगेन मैं ये सब चीज इसलिए भी बोल रहा हूँ कि सौम्य ने इसे पॉइंट रेस किया था कि आजकल के जो रीडर्स हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे आसान टूल तो यही है, मोबाइल। मोबाइल आप सीधा उनके यस बेडरूम यस। में पहुंच सकते हैं, सीधा उनके हाथ में मोबाइल 24 घंटे रहता है। ये सबसे बेस्ट टूल है, सोशल मीडिया के टूल्स के थ्रू आप वहां तक पहुंच रहे हैं। और इसीलिए मैं सोशल मीडिया को जो मॉडरेट करने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग पे इतना इम्फेसिस डाल रहा हूँ। सौम्य, आपके विचार? नहीं, बिल्कुल सही है। मेरे विचार में मैं अपना कमेंट या स्टेटमेंट देने के बजाय मैं उल्टा एक सवाल रखना चाहूंगा, वो भी किशन जी से रखना चाहूंगा, बिकॉज हमें ये भी याद रखना है कि हमारे बीच में भी ये एक पब्लिशर है। अरे सो वाह। नहीं, मतलब जो भी है, मतलब एज एन एक्ट ऑफ फैन आपने भी शुरुआत करी है। और ये सभी जो बातें भी चल रही हैं, चाहे वो मॉडरेटर की चल रही हो, चाहे वो पब्लिसिटी को लेकर, पब्लिसिटी इज द राइट वर्ड, प्रमोशन कैसे किया जाता है किसी चीज का। आप इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी, मैं मेरा खुद सवाल है कि आप बताएं कि क्या आखिर क्या एक पब्लिशर के सामने क्या हार्डशिप्स आती हैं जब वो वाकई निकाल रहा होता है। और क्या उन हार्डशिप्स के बीच में, जैसे प्रणय भाई ने बोला, क्या पब्लिसिटी के लिए कुछ एक अमाउंट, कुछ एक स्टॉक ऐसा नहीं रखा जा सकता है, इतने सालों में नहीं रखा जा सकता जिसके जरिए प्रमोशन किया जा सके। देखिए, इसके पीछे मैं बताऊं ना, सबसे बड़ी तो जैसे मैंने, आपने बोला किताब निकाली, मैंने तो पहला इश्यू तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था, वो तो मैं फ्री में अपलोड करने वाला था। वो तो ये अपने रवि जी हवेली वाले और कॉमिक इंडिया वाले ललित भाई ये पीछे पड़ गए प्रिंट करेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, कर लो आप लोग प्रिंट। उन्होंने प्रिंट किया, उन्होंने सब किया, मैंने तो उनको सिर्फ आर्टवर्क दे दिया था। दूसरा इशू ये था कि बस मेरे को निकालना था, इसलिए मैंने निकाल दिया। बाकी जहां तक रही सवाल पब्लिसिटी की, तो इस चीज में मैं थोड़ा सा मतलब इस पर मैं पब्लिशर का साथ दूंगा कि इसमें जो है ना इतना मार्जिन नहीं है। ये जो बुक बिजनेस है ना, एट प्रेजेंट सिनेरियो, इस सिनेरियो के पीछे भी जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री है ना वही जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई और जिम्मेदार है, कॉमिक बुक इंडस्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है। अभी मैं बोलूं कि मैंने जो एक्ट ऑफ हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस इन्वेस्टमेंट का 10% भी अभी तक रिट्राइव नहीं हुआ। आप समझ रहे? 10%, जबकि मैंने तो जैसे बोले एआई का सहारा लिया है काफी ज्यादा, और मेरी इन हाउस टीम में नहीं काम किया है सुबह शाम। मेरी इन हाउस टीम जो मेरे लिए दूसरे अदर काम करती है, अगर मैं उनको सिर्फ इसी काम के लिए अपॉइंट करता तो मेरा वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता। अभी तो मैंने उनके टाइम से निकाल दिया कि अगर उनकी 8 आवर की जॉब है तो उसमें से उनको बोले भाई 3 घंटे तुमको इस पे देने हैं।
जो भी फोटो एडिटिंग वगैरह करनी है, जो भी कंपोजिशन वगैरह करना है, वो सब चीजों का। तो उन्होंने कर दिया, तो मेरा उतना एक्सपेंडिचर नहीं गया इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मैंने तो उनको सैलरी पे की हर हर महीने, क्योंकि वो मेरे सैलरी पर है। लेकिन अगर मैं एज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्ट पब्लिशर की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज एक ग्राफिक नॉवल को निकालने में 30 पेज की टेंटेटिवली 2 से 3 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है इन एनी केस। 1000 कॉपी किसी की भी बात, पब्लिकेशन किसी भी पब्लिकेशन की बात कीजिए। किसी भी, आप सब पकड़ो, आप खुद ही कैलकुलेशन लगाओ ना। बेयर मिनिमम एक आर्टिस्ट 2000 रुपए पर पेज तो लेगा, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ मैं, एक पेज का। तो 30 पेज के 60,000 रुपए तो सिर्फ आर्टिस्ट के हो गए। उसके बाद में उसमें कलरिंग होगी, उसका लेगा 1000-1500 रुपए तो एक आदमी। तो आप पकड़ो कि जो, फिर उसके बाद में राइटर हो गया, एडिटिंग हो गई है, प्रूफ रीडिंग हो गई, उसका कैलीग्राफी हो गई, दुनिया भर की चीजें आप पकड़ो। सिर्फ क्रिएटिव पर ही लाख से 1.25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक मीडियोकर आर्ट की कॉमिक बनाने में, 30 पेज की। उसके बाद में फिर प्रिंटिंग, उसमें आप एडिशनल, अगर हिंदी इंग्लिश निकालो तो एडिशनल लाख रुपए का खर्चा और मान लो, ठीक है। 2 लाख रुपए तो 1000 पेज की कॉमिक्स निकालने में हो जाते हैं। अब उसका वो 2 लाख आप 1000 से डिवाइड करो तो कितना रुपए होता है पर कॉपी का, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। 200 रुपए मेरे हिसाब से, 200 रुपए होता है ना। अगर वो उसका प्राइस 250-300 रुपए भी रखता है तो लोग बोलते हैं यार कॉस्टली है। ऑब्वियसली कॉस्टली होगी, क्योंकि वो उसको, क्योंकि फिर उसमें सेलर का मार्कअप, क्योंकि अगर वो 250 रुपए वहां भी रख रहा है तो 30% तो उसको सेलर को ही देना पड़ेगा उसके अंदर से। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया है और मुझे पता है। मैंने काफी आर्टिस्टों से भी संपर्क किया था इस मामले में कि आप मेरी हेल्प करिए। बेयर मिनिमम, जैसे एक्ट ऑफ फेयर में मैंने काफी सारे पेज आर्टिस्टों से बनवाए हैं, कलर करवाए हैं, तो उसमें मेरे को बेयर मिनिमम 2000 रुपये पर पेज देने पड़े हैं, जो बेयर मिनिमम है। मतलब जिसमें आपको आर्टिस्ट को बताना पड़ेगा कि ये ऐसे पैनल बना, रफ ड्रॉ करके। बट यहाँ पे अगेन वही चीज होता है ना, तो फिर ये एक एक पैशन ही हो गया, समझ लो कि भाई उसके हाँ, कारण आप बना रहे हो। देन हम लोग फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि एग्जैक्टली। अगर हम लोग मार्केटिंग करेंगे नहीं, है ना, इसके फिर पीछे एक्सपेक्ट इसके पीछे मतलब फिर पता है ये तो एक वही वजह हो गया और ना, है। वो एक रिवॉल्वर है, वो वही वही घूम रही है बस। हाँ, ये बात ऐसी होगी ना। हम लोग मतलब मेरा भी पॉइंट यही था, मतलब मेरा भी पॉइंट ये था किशन जी, जो हाँ। जो प्रणय भाई बोल रहे हैं ना, कि फिर वो हम्म। तो समझ में आ गया कि चलिए कोई एक मीडियोकर पब्लिशिंग है या स्टार्ट हुआ है। बट सवाल तो यही आ रहा है ना आज के पॉडकास्ट में कि आखिर प्रमोशन कैसे हो, चाहे प्रमोशन का मतलब तो, कुछ भी हाँ, प्रमोशन का मैं हो। यही कहूंगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, जैसे कि जो अभी 2 नई किताबें आई है जो हार्ड कवर वाली, वो भी 500-500 रुपए की है मेरे हिसाब से, राइट। लेकिन उनका कंटेंट अच्छा है, क्योंकि देखिए कंटेंट के लिए, कौन सी कौन सी हार्ड कवर? अरे वो आई ना ये कथामृत की जो अमृत वाली जो आई लॉर्ड है परशुराम परशुराम वाली जी 2 के किताबें ऊपर, आई हैं, उसकी बात कर हार्ड रहे कवर है मेरे साथ 500 रुपए की है एक किताब, 500-500 रुपए, हैं। एक 400। 599 और एक 499 की। हाँ, हाँ। तो वो प्राइस प्राइस तो ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से। लेकिन उसमें क्या है, कहानी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, डायलॉग इतने ज्यादा नहीं, उसमें आर्टवर्क है और मिनिमम स्टोरी है। तो कहने का मतलब है कंटेंट क्वालिटी का है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना कि 30 पेज या 40 पेज की, मतलब कहानी, कहानी का जो पूरा लेंथ है और आर्टवर्क का जो लेंथ है, उसमें क्या हो रहा है ना कि कम आर्टवर्क के अंदर ज्यादा कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप कम आर्टवर्क में, कम पेजेस में ज्यादा कहानी कहने की कोशिश करोगे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत सारे डायलॉग लिखने पड़ेंगे हर एक पैनल में। तो सारे पैनल क्या सिर्फ डायलॉग से ही भर जाते हैं, उसमें आर्टवर्क होता ही नहीं है, आप समझे। जबकि जो ये अभी किताबें आई ना जो मैंने ली हैं, उसमें आर्टवर्क, या आर्टवर्क के डायलॉग बहुत बेयर मिनिमम है। तो उन्होंने उसको बैलेंस कर, तो वहां पे वो बैलेंस आउट की जरूरत है। पहले के सब टाइम में कॉमिक्स क्यों चलती थी पुरानी, अगर नागराज दूर को उठा के देख लें, उनमें डायलॉग बहुत छोटे होते थे। और फिर हुआ क्या ना, मैं बताऊं, जैसा आप बोल रहे हो ना कॉमिक का ये एकदम से फॉल, जो पहले के टाइम हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। पहला रीजन अगर मैं बोलूं तो वो तो ये था कि जैसे राज कॉमिक्स जब चलने लग गई, राइट, तो बहुत सारे जो पब्लिकेशन थे ना, जो बुक, जैसे तुलसी प्रकाशन हो गया, है ना, मनोज मनोज पॉकेट बुक्स हो गया, इन्होंने देखा यार कॉमिक्स के धंधे में पैसा है क्योंकि राज कॉमिक्स छाप रही है, तो एग्जैक्टली, हाँ। क्या मीडियोकर कंटेंट निकालना शुरू कर दिया कि यार हमें तो पैसा छापना है। जैसे प्रणय भाई ने बोली बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात, कि यार अभी तो गंगा हाँ, बह रही है, अभी हाथ धो लो। अभी अगर आप पुरानी कॉमिक्स उठा के देख लो, राधा कॉमिक्स की शक्तिपुत्र उठा के देखो, आप जो डाइजेस्ट आई है उसकी कहानी पढ़ के, अरे भाई, आप बोलोगे यार बोले क्या है यार ये, लिटरली बोला, मतलब एक वो पुराने सदी की कॉमिक्स थी इसलिए हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसको उस सिनेरियो को आप अगर साइड में हटा लो, आप उसको ऐसे क्वालिटी कंटेंट में देखो कि इसमें क्या क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक राइटर है, वो एक कहानी लिखता था और वो 4 पब्लिकेशन में दे देता था नाम चेंज कर करके। मैं बता रहा हूँ आपको, हनीफ अजहर साहब की जो शाकुरा का चक्रव्यूह है ना, जो वो नागराज का पूरा जो एक वो है,
बैक एंड स्टोरी है कि नागराज द्वीप में चला जाता है और वहां पे मिल जाता है और फिर उसको पालते हैं नागद्वीप वाले। वो सेम टू सेम कहानी एक दूसरे पब्लिकेशन में भी प्रकाशित हो चुकी है दूसरे नाम से, सेम कहानी, कि वो एक बच्चा आ जाता है जिसमें जहर होता है और वो नाग, और उसमें भी नागद्वीप वाले ही रहते हैं, नागद्वीप वाले उसको पालते हैं और फिर उनका राजा बनता है। वही सेम कहानी हनी फजल साहब ने 2 जगह ये दिखाई। आई थिंक सेपरेट एपिसोड के लिए टॉपिक हो सकता है। मतलब आप इंस्पिरेशन। देखो ना, तो जाहिर तौर पे पब्लिक को तो बेवकूफी बनाया जा रहा है ना, कि एक कहानी को आप नहीं, तीन लेकिन तरीके से चेप रहे हो। मगर ये सारी जो बातें हो रही हैं ये उस एरा की हो रही हैं जब कॉमिक बुक या कहो प्रिंट मीडिया एक बहुत मेजर मीडियम था एंटरटेनमेंट का। ये तो हाँ, मानना पड़ेगा। तभी तो वो स्टेटमेंट आया प्रणय भाई वाला कि बहती गंगा, मतलब क्यों हुआ? कोई भी चीज जब पॉपुलैरिटी की हद पर होती है तो उसके छोटे मोटे वो तो निकल ही आते हैं, रिप ऑफ्स निकल आते हैं। अभी आज के टाइम पे अगर एक पब्लिशर अपनी कॉमिक्स निकाल रहा है, जैसे किशन जी ने निकाली, या चलिए किसी का भी नाम ले ले, भूपेंद्र जी ने निकाली, कोई भी एनीथिंग, वो आखिर पब्लिसिटी उसकी उन लोगों तक कैसे पहुंचे? उसके पीछे मैं ये जो बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि उनको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना होगा। ठीक है, उनको सबसे पहले पब्लिशर, देखिए क्या है, सबसे पहले तो नींव रखनी होगी। अगर कोई पब्लिकेशन है ना, उसको सबसे पहले तो ये नहीं डिसाइड करना है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को अपनी कोई आईपी अगर मैंने क्रिएट की है, कोई चीज मैंने क्रिएट की है, उसकी रीच कैसे बढ़ाऊं। राइट, जैसे मार्केटिंग हो गई वो एक तरीके से। उसमें क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो गए जैसे, उनको कॉपीज भेज दी क्या यार आपका चैनल है, ये लो आप 10 कॉपी पकड़ो, एक कॉपी का रिव्यू करो, 9 कॉपी की आप गिव अवे करो। गिव अवे करने में 9 लोगों के पास जाएगी, वो लोग पढ़ेंगे ना उसको, उनको अच्छी लगेगी तो आगे रिकमेंड करेंगे। ये करना चाहिए। उसके अलावा जैसे एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जैसे आपका इंस्टीट्यूट हो गया, एनिमेशन इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर ऐसी कोई जगह हो गई जहाँ पे इस तरीके के काम होते हैं, लाइब्रेरीज हो गई, वहां जाके आप पहुंचाओ, फ्री में पहुंचाओ। लेकिन वो काम कोई करना नहीं चाहता, वो बोलते हैं यार हम अगर किताब दे रहे हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए उसका। वो वहीं पर जब मनी इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक दो इश्यू अगर आप ऐसे थोड़ा सर्कुलेट कर दोगे ना, 1000 कॉपी छाप रहे हो, 200 कॉपी अगर आपने फ्री भी आवंटित कर दी यहाँ वहां, सब जगह पहुंचा दी इन्फ्लुएंसर के पास। आप ये देखो, कॉमिक्स तो इंडस्ट्री छोटा सा है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो खुद इन्फ्लुएंसर को फ्री में चीजें देते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे रील बना के इसकी डालो और हमारा लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में, देते ही हैं। और वो पैसा भी देते हैं कि ये लो पैसा। मेरे को खुद को मिली हुई है यार, वो एयरपॉड मेरे पास आए थे, उसके लिए मेरे को पैसा भी मिला था और उन्होंने एयरपॉड भी फ्री भेजे थे कि आप अपने चैनल पे बना के डालो और लिंक डाल दो नीचे अमेजन। जो बड़े बड़े ब्रांड करते हैं वो बोर्ड से आए थे मेरे को, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका होगा भी अनबॉक्सिंग वीडियो, बोर्ड से आए थे। जब इतने बड़े बड़े ब्रांड छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को जब दे सकते हैं, तो इनको भी तो इस तरफ सोचना चाहिए कि यार हमारी एक किताब जिसकी महज कॉस्ट 80 90 100 रुपए है, अगर मैं 150 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके किसी इन्फ्लुएंसर को दे रहा हूँ, वो उस पर अपना टाइम लगा के चीज बना रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, अपने सब्सक्राइबर को बता रहा है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है। कितनी चीप पब्लिसिटी है, कितना अफोर्डेबल पब्लिसिटी है। लेकिन वो लोग वो भी नहीं करना चाहते। दिक्कत यहाँ है कि वही वो एग्जैक्टली लोग मतलब किशन भाई, आपने जो इंसाइट्स दिए कि कितना खर्चा वगैरह आता है मतलब कॉमिक बनाने में, फिर इसका जो लागत वगैरह है, जो भी पेन सेकिंग चीजें हैं, और इसी वजह से फिर प्रमोशन के लिए बजट बचता नहीं है इन नर्सल अगर हम देखें। तो इसलिए मैं मतलब प्रणय से मैं यहाँ पे एक बार जल्दी से मुखातिब हुआ हूं, क्योंकि प्रणय आई थिंक हम चारों में सबसे बेटर तरीके से ये जो सोशल मीडिया के जो डायनामिक्स होते हैं ना, किस तरह से काम करते हैं, उसको सबसे बेटर तरीके से आई थिंक प्रणय और आप ही समझते हैं, सौम्य और मेरे कंपेरेटिवली। तो प्रणय, मैं यही कह रहा हूँ कि जब प्रमोशन के लिए कोई बजट आपके पास है नहीं या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फ्री मीडियम्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, और वो इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने, प्रणय ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि किस तरह से एक्स वाई जी ब्रांड ने रातों रात विद इन 24 आवर्स एक पोटेंशियल डेंजर को अवॉइड किया, प्रोएक्टिवली इंगेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है, और आपकी कॉस्ट कुछ नहीं है, बस आपको अपना वक्त देना है इसमें, या जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया टूल फ्रीली अवेलेबल है, इसको भी यूज करने के लिए आपको स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी अच्छा, है, इसीलिए ट्रेनिंग। यस, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे बहुत लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये क्या बना दिया, मेरे कॉमिक्स का मीम बना दिया, ये कर दिया। एक्चुअली ना उस चीज से भागने के बजाय ना उसको बिल्कुल कितने सारे मीम्स देखे होगे, एनिमे का होगा या तो फिर वो बैटमैन का वो चाटा मार रहा है वाला, है ना, उससे लोगों तक पहुंच तो गया ना। वो इवन मीम एक इतना पावरफुल चीज है ना, इतना पावरफुल चीज है। बट अगेन वो चीज वही हो जाता है कि यार ये लोग से दूर रहो, ये लोग तो बोलते हैं ना ऐसे लोग हैं गंदे लोग। एजेंडा है इनका। ऐसा नहीं होता यार।
आप तो पहली बात तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट किसी को इंटरटेन कर रहा है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, उससे ऑफेंड होने आप उस चीज को रोक नहीं सकते। पहली बात तो ये चीज मान के चलो कि जिस चीज को आप रोक नहीं सकते ना, उसको छोड़ दो, जान दो, खत्म कर दो, है ना। तो वही चीज है, अगर मीम्स के माध्यम से भी अगर तुम्हारा वो है, तो इंस्टेड ऑफ ऑफेंड होना, तुम उसको इंजॉय करो और उसके साथ दो ना, उसमें क्या है। कई बार मेरे भी दिमाग में एकदम अतरंगी से आइडियाज आ जाते हैं मीम बनाने के, लेकिन मेरे को लगता है यार नहीं यार, ये पहचान के ऑफेंस रहेगा ना, वो चलेंगे। छोड़ ध्यान दे, हाँ। बुरा मान जाएगा, वो कर लेगा, ऐसे करके मैं छोड़ देता हूँ, उसको नहीं बनाता मैं। ठीक है। तो क्योंकि देखो मुझे डर क्यों लगा है, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है नहीं, कुछ भी बोल देंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक लेक्चर झाड़ देंगे मेरे को, या कुछ भी कर देंगे। तो ना, डर वाली बात नहीं है, लेकिन पता है ये नहीं, वो नहीं सहन करेंगे, उससे अच्छा जान दो, खत्म कर दो। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ, जैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट काफी सारे जो मीम टेम्पलेट निकलते हैं, तो आप कभी सोच के देखना ये अचानक से आ कहाँ से गया। मतलब ये इतना बेसिक सा चीज है, तो वो कई बार वो पब्लिशर खुद निकालते हैं। टीवी ऐप जो है उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, देख लेना। टीवी ऐप हाँ, अपने ही इरफान खान प्रोडक्ट वाला, मीम्स बनाते इरफान हैं। खान हाँ, वाला जिन्होंने किया था। इरफान खान वाला वो तो चलो, वो था, वो तो अपने ही उसमें बनाते हैं ना। वो तो अपने जो जो भी जो भी उनके वेब नहीं, सीरीज मीम रहेंगे टेम्पलेट्स ना, पे प्रमोट वो करने के उसके लिए था रील बेसिकली के वो। क्लिप्स अगर निकाल के भी वो बनाता है उसमें। तो ये चीज है। तो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो चीज अगर तुम्हारे फैंस कर रहे हैं, तो भाई तुम तो उसको और सपोर्ट करो ना, जाके देखो, वो करो। तो इसमें अपॉइंट होने के क्या सेंस है, तुम्हारा मार्केटिंग हो रहा है ना। तो ये जो छोटा सा भी पावरफुल चीज है ना, तो कई बार लोग उससे भी दूर भाग जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, इन सब चीजों को अडॉप्ट करो, थोड़ा सा वो रखो, हर चीज में ऑफेंड होना तो बहुत जरूरी, मतलब वो तो नहीं है ना कि भाई हर चीज में ऑफेंड हो गया और फिर तुम एक जो पोटेंशियल पब्लिसिटी, तुम्हारा जो वायरल होने वाली चीज है उसी को ही तुम, जैसे बैटमैन वाली जो चाटा लगाने वाला है, वैसे वाला कितने कॉमिक्स हमारे इंडियन कॉमिक्स के हैं बताओ। कोई नहीं है, एक भी नहीं है। आपको सीआईडी के मिल जाएंगे, सूर्यवंशम फिल्म के मिल जाएगा, है ना, नए नए फिल्मों का मिल जाएगा, संजय दत्त का मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, लेकिन कॉमिक्स का कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना वो ही नहीं करते ना, उतना ना बोलते ना, अपना एफर्ट ही नहीं डालते उस चीजों पे कि भाई ये भी एक पोटेंशियल मार्केटिंग वाला टूल्स बन सकता है, ऐसे करके नहीं सोचते वो पब्लिसिटी, हाँ सब चीजों को। पब्लिसिटी कैसी भी हो, वेदर इट्स गुड पब्लिसिटी हाँ, वेदर बैड हाँ, पब्लिसिटी, बस पब्लिसिटी होनी चाहिए। क्योंकि कितने, और ये पब्लिसिटी एग्जैक्टली। करनी उनके मतलब जो ऑफिशियल लोग हैं ना, वो करें ये पब्लिसिटी, वो पैसा लगाएं इस पे। कोई भी नहीं, ये है। मैं तो हाँ, बोलता हूँ कोई भी करे, अगर आपकी पब्लिसिटी, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी भी कर रहा है ना कोई, भले हाँ बोलता हूँ उनको 4 दिन का एंटरटेनमेंट मिल गया मेरे कारण, हाँ लेकिन मेरी तो पब्लिसिटी हो गई ना। जो लोग नहीं जानते थे वो हाँ बोले यार ये कहाँ से आ गया, कौन आ गया जिसकी इतना नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। पब्लिसिटी होनी चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ, मैं तो बस बोला वो तो रोको ही मत, चलने दो, चाल बात हो ही नहीं 2 दिन मतलब 3 दिन, एक बार पुश कर दिया अगर भाई, बस पब्लिसिटी, बस एक बार पुश कर दिया ना ट्राई करो पब्लिसिटी, बस। प्रणय भाई वही बात मैं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे थे। एक बार पुश कर दिया, तब तो फिर लोग भी बनाते जाएंगे उसके ऊपर, फिर तो कॉमन कॉमन मैन के हाथ में आ जाएगा ना। फिर खींच दो उसको, पॉजिटिव नेगेटिव खींच दो। वर्ड जो आपने कहा एग्जैक्टली। वो मेरे को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पहले पहले जो पब्लिशिंग हाउस है या फिर जो प्रोडक्शन हाउस है, वो कुछ बना के मार्केट में छोड़े और उसमें पैसा लगाए। ये आप लगातार मतलब करो ना। आप जो हाँ मीम बहुत छोटा सा चीज है, आप मीम बहुत छोटा सा चीज है, आप टारगेट करो कि साल में 1000 मीम्स बनाना है तुम्हें। हो सकता है उसमें एक ही बस चलेगा, ऐसा हो सकता है। अब ये सोचे यार, एक बना दिए, दो बना दिए, चल, अरे भाई कंटिन्यू कर लो ना, तुम्हारे तुम अंदर से ही तुम इतने बिठा दो, दो चार लोगों को, बस वो खाली दिन भर मीम्स बनाते रहे। बहुत सारे सही लोग बात। ऐसे मिल जाएंगे। तो आप जब साल में 1000 2000 निकालोगे, तब कहीं जाके एक लीजेंडरी वाला एक मीम टेम्पलेट बनेगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसे में तो हर कोई वो कर लेगा, है ना। तो एंड वो, इट्स वर्थ इट। अगर एक भी अच्छा बन गया, इट्स वर्थ इट, टोटली हाँ, वर्थ इट। बस वही तो, उसमें वो हो जाता है फिर। प्रणय बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। मतलब प्रमोशन के लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा, यू शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू टैलेंट, और जो सपोर्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली। और मीम बनाने में, माइंड यू, मतलब इट टेक्स अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू मेक मीम्स। मीम्स बनाना कोई खाने का काम नहीं है। अरे, मैं आप जाके naukri.com या किसी में भी जाके देखना, आपको एक नया प्रोफाइल मिल गया है आजकल। आजकल ये दिस इज न्यू जॉब लाइक प्रोफाइल कि मीम भाई मेकर। मीम क्रिएटर। हाँ, मीम हाँ। मेकर आजकल है, ऐसे आजकल हाँ, मिलते अरे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं खुद पिछले जो एक कंपनी थी, वहां पे मेरा काम यही था कि मैं उसके लिए ये स्पेसिफिक मीम आठ बना दस के देता आठ था दस ना। साल पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं अपने एक आईटी हाँ, जर्नलिस्ट फ्रेंड को जानता हूँ, उसने बहुत विद सर्टेन प्राइड उसने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है, मीम क्रिएटर। मतलब जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि मैं एक मीम क्रिएटर भी हूँ। और ये 8-10 साल पुरानी यस बात है। यस। और ये सब लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हम्म। कि
हम मतलब हमें बता दिए तो हम भी कर लेंगे ना। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। अब इसको पॉपुलर होने के लिए भी एक एग्जैक्टली। रीजन है, एक तो उसका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ऑडियंस के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर जिसको आपने पॉट शॉट किए हैं जिसके ऊपर, वो भी शामिल हो जाए ना, तो एक अलग ही लेवल की बात हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अगेन संजय सर को बीच में ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना दिया तले अंधेरे वाली बात है, उनसे इतना कुछ सीखने को है उनकी टीम को। उन्होंने नोटिस किया होगा कुछ भी मीम्स वगैरह से आते हैं ना, चाहे वो एक सर्टेन ग्रुप है सोशल मीडिया पर, दाल मोट करके वहां पे सिर्फ टाइम पास के लिए मस्ती मजाक किया जाता है, तो वो और किसी ग्रुप पे देखा ना देखें, वहां पे अगर कुछ मीम्स वगैरह आते हैं, वो 1 सेकंड के लिए आएंगे, भले ही 10-15 दिन में आए, और एक रिएक्शन देके चले जाएंगे। ठीक है, कमेंट या रिएक्शन जो भी है। भाई वो एक मीम से मेरे को पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है कम्युनिटी में। ठीक है। तो इतना एग्जैक्टली। पावरफुल है, बस एक मीम अगर किसी ने परफेक्ट वे पे बना दिया ना, तो वो हाँ। बहुत पावरफुल रहता है। तो अरे मतलब लिटरली। हम्म। यार प्रणय, एक बात बताओ, इतने बड़े कांड को और वट एवर एपिसोड इट इज, उसको समराइज करना एक मीम के माध्यम से कितना इंटेलिजेंस लगता है। बहुत। और ह्यूमर भी, हाँ। मीम में ह्यूमर का होना यस बहुत यस जरूरी है। यस। एग्जैक्टली। और तो ये सारे, ये बहुत बता रहा हूँ ना। लोग बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग में पैसा, भाई पैसा मत रखो, डेडिकेटेड एक बोलते हैं ना, एक टाइम रख लो। अब अगर डेडिकेटेड टाइम पैसा नहीं रख सकते ना, एक डेडिकेटेड टाइम रख लो कि भाई आपको बना लिए ना, प्री ऑर्डर कर लिए, सब कर लिए ना। अब भाई तुमको 15 दिन ना कम से कम उस पर ही फोकस करना है कि भाई क्या बनाना है, क्या करना है, हम्म, मीम बनाना है, मार्केटिंग फ्लैट्स बनाने हैं, या जो भी करना है आप उसमें वो कर लो, क्योंकि आपने तो 6 महीना तो दे दिया आपने उस कॉमिक्स। अब 10-15 दिन आप पूरा टाइम दे दो उसमें, भूल जाओ कि आपने कुछ बनाया हुआ है ना। बस ये बोलो कि भाई अपने को मार्केटिंग करना है ऐसे। तो हम्म। कहीं जाके ऐसा होगा। और फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, छोटे से चीज को वो कर लेते हैं, मतलब अरे हाँ 1 महीना काम किए हो गया, भूल गया, ऐसा नहीं होता। अगेन बोल रहा हूँ कि आपको मल्टीपल चीजें बनानी पड़ेंगी इस तरीके के, तब कहीं जाके एक आध हो सकता है चल जाए। ऐसा रहता है, उसमें भी नहीं, गारंटी बट आई नहीं, थिंक, बट चल आई गया तो थिंक चांद तक वाला हिसाब रहता है। इसकी जो सिग्निफिकेंट मतलब सर्टिफिकेट। इसमें जो पोटेंशियल है ना मीम में प्रमोशन का, आई थिंक बीट संजय गुप्ता सर, बीट भूपेंद्र भाई, विवेक भाई अपने होलिका वाले, या फिर ये रवि भाई, ये सब इसके पोटेंशियल को समझते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कई बार जिस तरह से ये रिएक्ट करते हैं ना, तो दे आर ऑल्सो ओपन टू दिस काइंड ऑफ मीम। मतलब बिल्कुल बिलो द बेल्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एक सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमर और इंटेलिजेंस जो मीम झलकाता है, और जो उस एग्जैक्टली। करंट सीजन फ्लेवर का वो कहता है, आई थिंक मतलब बहुत गजब पोटेंशियल है वहां पर प्रमोशन का। गार्बेज बीन के जो क्लिप्स हैं, एक एक सिंगल सिंगल फ्रेम वाले, वो मैं बहुत जगह अलग अलग नाम से देख चुका हूँ, बहुत जगह। साउथ में भी अब उनके उसमें चलेगा, कभी मैं मराठी लैंग्वेज में भी देखा हूँ ये। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि भाई लोग अब, इसीलिए आज देखो ना कि मतलब पॉपुलैरिटी आप देख लो गार्बेज बिन का, बहुत गार्बेज शॉर्ट बिन। शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट में काफी अच्छे से कैप्चर किया हुआ था। तो ये अरे अभी बताओ कि अ, अच्छा ये बताना कि जब भी कॉमिक कॉन में जाते हैं तो सबसे पहला मेरे को पोस्ट देखने मिलता है ये फैजल भाई का, कि बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सबसे पहले उन्हीं का ही पोस्ट आता है, सबसे पहला है हाँ, ना। और मैंने भी देखा था जब मैं दिल्ली में गया था ना, तो उनके संडे के लिए भी ज्यादा नहीं बचा था उनके पास। ये क्या बताता है कि भाई अब वो तो नहीं, अरबों खरबों तो नहीं लगाए होंगे ना, एक इंटेलिजेंस लाइक एक बोलते हैं ना क्लिप्स, वो बना दिए, हो गया उनका, वो बन गया, है ना। मार्केटिंग हो गया, वहीं से कर दिया, लोगों से जुड़ना शुरू किया। पहले वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब उनका पहला जो था, सबसे पहला जो था वो ऑटो वाला जो था, जिसमें गुड्डू जाते एग्जैक्टली exactly, रहता मैं है वही और बताने वाला था। भाई नोएडा हाँ, जाएगा तो क्या? वहां से बोला शुरू हाँ, तो हुआ था। निकल और जा। मैं उस टाइम उनके जो पेज के लाइक्स थे ना, वो 200 या 300 थे, उस टाइम से मैंने ज्वाइन किया था। और उसी टाइम से मैं समझ गया था कि यार ये ना, इनको बाद में कॉमिक्स निकालना चाहिए ऐसे करके, और वो एग्जैक्टली वही किए। 1-1.5 साल खाली ये सब चीजें निकाले, और फिर बाद में जब कॉमिक्स निकाले, आज उनका क्या है देखो। ये ये चीजें वैसे काम करता है। तो हर बार ऐसा नहीं कि हम लोग पैसे पैसे की बात करते हैं, कभी आपको एक बियॉन्ड द वो भी सोचना पड़ता है कि भाई आप बिना पैसे के भी कैसे लाइक मार्केटिंग कर सकते हैं, तब एग्जैक्टली कहीं जाके लोग पहुंचेंगे ऐसा, ये सब। गार्बेज बिन वाला एग्जांपल तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम्म ये जैसे कहते हैं इंडी इंडी पब्लिशर, इंडी आर्टिस्ट, exactly। और उन्होंने एक ही मकसद होता है कि अपनी जगह बैठते हैं वो स्टॉल पे, और बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे वो उनका लग गया होता है आउट ऑफ स्टॉक। चाहे मुंबई में था, मैं मुंबई कॉमिक कॉन, दिल्ली कॉमिक कॉन, हर जगह एक ही सीन है। शाम तक जाओ उनके पास, कि फैजल भाई क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, वो अब बुक्स तो बिक गई है, अभी अभी प्रिंट आउट निकलवा के ला रहा हूँ पोस्टर्स के, अभी अभी बाहर से प्रिंट आउट निकलवा के लाया हूँ पोस्टर के, कि मुझे कि ये बिक जाए। और वो बुक बिक रहा था मुंबई में।
प्रणय और सौम्या, आई मीन बिल्कुल एप्ट एग्जांपल दिए फैजल भाई के। मतलब प्रमोशन के भी कई तरीके हैं, एंड एट टाइम्स इट डजंट टेक मनी ऑलवेज। कई बार आप अगर थोड़ा दिमाग से भी काम करें और जो भी देखें अपने आसपास किस तरह के फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, भाई पब्लिसिटी हर बार पेड नहीं होती है। थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करेंगे और थोड़ा सा आसपास देखेंगे तो चीजें हो सकती हैं। एनीवे, नाउ वी कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। तो मैं बारी बारी आप एक सभी से निवेदन करता हूँ। एक छोटा सा हाँ चीज प्रणय ऐड भाई। क्यों उनके, जैसे बोले ना पब्लिसिटी बोले बहुत फ्री में भी हो जाता है, बोले। और किशन भाई भी बोल रहे थे कि पब्लिसिटी के सोचना चाहिए। बोले हर टाइप का पब्लिसिटी कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव सब, बस वो पूनम पांडे टाइप को बस मत करना, बाकी सब ठीक है। नहीं, फिर उसका सही जवाब फिर बात पब्लिक देती है ना। उसका जवाब भी फिर बस पब्लिक ही देती है, मतलब बस वैसा वो। वैसा टाइप का छोड़ के बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, हाँ वो मतलब तो है ना, उसकी उसकी पब्लिसिटी से कोई किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तो और टारगेट ऑडियंस ही बिल्कुल अलग टाइप की है, तो वो तो क्या है, वही। अच्छा, लेकिन मगर नहीं मगर फिर आपको, भी ना, देखो फिर भी ये भी इंतहा दो है। तीन दिन तो छाई गई ना, वो सब जगह छाई गई दो ये- तीन दिन तो। यही बात है, सौम्या, ये ये बात भी सही है। इंतहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इंतहा ही इंतहा है है। कि तभी कुछ तो भी उनकी बना जो दो, अब पब्लिसिटी। कुछ भी कर दो। कुछ भी कर दो। पता लगा हम चारों में से किसी ने अनाउंस कर दिया कि एक तो लुढ़क लुढ़क गया। अरे चलो नहीं, व्यूज आएंगे। अरे आप बात कर रहे हो, एक जने ने कर भी दिया था, वो शिकंजी कॉमिक्स का जाने कौन था, उसने बोल दिया था, बोले मर गया वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ध्यान है हाँ। आपको? ये फिर कौन आपको ध्यान नहीं, पुराने कौन खिलाड़ियों को ध्यान होगा, एक अरे जने ने बोल दिया था हुआ वो था मर गया, हुआ था। एक पब्लिशर ने बोल दिया था वो मर गया, और फिर अगले दिन उसने डाल दी कि मैं मजाक कर रहा था, ये तो पब्लिसिटी मटेरियल था। जैसे नहीं मैनाक नहीं और ऐसी शंभूनाथ, मैनाक भाई और शंभूनाथ ने कुछ चालू किया था, उन्होंने भी तो वो झगड़े झगड़े का पब्लिसिटी मटेरियल किया था कि हमारे बीच में झगड़ा हो गया यार, ये हो गया और वो हो गया, और बाद में बोलते नहीं हम तो ये तो मतलब पब्लिसिटी। अरे यार वो, वो तो बहुत फेक समझ, एक बार में पकड़ लिया भाई तेरे को, वही वाला सीन हो गया था मेरे को। लिटरली समझ में आ गया था वो, हो सकता है लोगों नहीं समझ में आएगा, एक बार में मेरे को समझ में आ गया था भाई ये इन लोग पंगे कर रहे हैं ऐसे ही करके मतलब वो कुछ दोनों सीन। सोशल तो मीडिया पे एक दूसरे वो को गाली दे रहे थे, सोशल मीडिया पे, हाँ। बाद में बोले कि नहीं हमारा अरे पब्लिसिटी वो मटेरियल था ये तो, मैनाक भाई और शंभूनाथ भाई। यार वो बैराग भाई को मतलब वो लिटरली समझ में आ रहा था यार, कितना फेक लग रहा था वो, लिटरली दिख रहा था वो। और एक पब्लिसिटी तो है पहली वो। बात यार, पहली बात मैं मैनाक भाई और लाइक शंभू जी का, वो उन दोनों की दोस्ती पता है सबको, तो अचानक से तुम ऐसा करना नहीं, पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट लाइक मनीष एंड संजय एंड मनोज, ठीक है, वो उनके ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, यार आपके ऊपर मुझे तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा है करेंगे। कहीं ये तीनों भाई भी इस तरीके से चूना तो नहीं लगा रहे कस्टमर को, ऐसे झगड़े झगड़े दिखा दिखा के है ना, ऑनलाइन। दिमाग में आता है कभी कभी, कभी कभी आता है यार यार। आप देखो, अगर बाप रे। मेरी बात बहु- सुनो, अगर ये लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो इन्होंने कितना पैसा छाप लिया, कितनी किताबें बिक गई इस चक्कर में। बाद में बाद में हाँ, पता यार ये तो चला तीनों स्पेकुलेशन एक होगी। दूसरे में हाथ उठा के। मतलब कमिंग बैक टू दिस मेन थिंग, मैं ये कह रहा था, जैसे किशन यस। भाई ने भी पहले बोला ना कि किस तरह से बाहर ये कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो प्रोडक्ट्स देते हैं, रिव्यू कॉपीज वगैरह या रिव्यू यूनिट्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ एक चीज क्लियर करा दूं कि किशन भाई का भी आंसर यही मतलब होगा कि वहां भी ना थोड़ा एथिक्स को थोड़ा पकड़ के चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपने रिव्यू यूनिट दे दिया तो जो भी दे रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव ही आएगा आएगा। हम्म, वहां पे होता क्या है, कोई भी बेनिफिशियरी नहीं होता है। जो देने वाला है वो भी नहीं, और जो रिव्यू कर रहा है पेड रिव्यू, ये सोचिए कि क्योंकि पैसा मिल रहा है तो पॉजिटिव ही करो। पैसा मिल रहा है तो वो तो पेड कंटेंट हो गया, वो तो आप लेबल लगाते हो, तो दैट इज एन एक्सेप्टेड थिंग। लेकिन अगर आप ये जाहिर नहीं कर रहे हो, डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि आपको इसके लिए पैसा मिला है प्रमोट करने के लिए, तो तब थोड़ा सा चीटिंग है ऑडियंस के साथ। आई थिंक तभी ये नए रूल्स आए थे यूट्यूबर्स के लिए। प्रणय वुड नो बेटर एंड अ लॉट ऑफ ऑडियंस वुड आल्सो नो बेटर। ओके फाइन, तो मैं अब थोड़ा सम अप करने की तरफ बढ़ता हूँ, काफी बात कर ली हम लोगों ने। किशन भाई, आपसे शुरुआत करते हैं कि अगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन का निचोड़ हम एक निकालें, तो हम्म। क्या वो दो तीन बातें होंगी जो आपके हिसाब से होनी चाहिए ताकि इंडियन कॉमिक्स का एक सही मायने में रिवाइवल हो। मैं तो ये कहूंगा कि दो ही पॉइंट हैं, पहली चीज तो है कंटेंट, कंटेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सीरीज में नहीं होनी चाहिए स्टोरीज, कहानी कम आर्टवर्क ज्यादा होना चाहिए, जो इंसान पढ़, जैसे प्राइम एग्जांपल नाग प्रलय का ही मैं लूंगा, अभी रिसेंट में अगर मैं बोलूँ तो उससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा क्वालिटी कंटेंट और आर्टवर्क का, कि हाँ बैक नागराज को बैक टू द रूट्स लेके गए हैं, ये सारा जो भी अननेसेसरी का जो ये जो पूरा एक जमावड़ा कर दिया है नागराज के इर्द गिर्द, वो सबको क्लीन अप करके एक वही नागराज को रूट में लेके गए। अब मतलब मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, काफी सारे लोग
ये मतलब किसी और टॉपिक का है, क्लासिक वर्सेस न्यू नागराज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन नाग प्रलय मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को पसंद आई है, तो इसका मतलब तो आपको दिख रहा है ना कि क्या देख लोग पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, नागराज वर्सेस तौसी सर्वसत्र में भी आया है पूरी सीरीज में, उसके क्या रिव्यू हैं, और नागराज वर्सेस तौसी संजय गुप्ता जी ने भी निकाला है नाग प्रलय नाग प्रलोक में, उसके क्या रिव्यू हैं, आप उससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि पब्लिक क्या चाहती है। ठीक है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, किसी को गवाह देने की जरूरत नहीं। पहली चीज क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, दूसरी चीज ग्राफिक नॉवल है तो उसको एज ए ग्राफिक नॉवल ही रिप्रेजेंट करिए, उसको साइंस की थ्योरी बुक मैथ बुक बनाने की कोशिश मत करिए, ज्यादा डायलॉग मत भरिए। ठीक है, तीसरी चीज मार्केटिंग, मार्केटिंग करिए, दिल बड़ा करिए, अगर आप इन्फ्लुएंस को पैसा नहीं दे सकते तो उनको रिव्यू कॉपी दीजिए, और उनसे ये एक्सपेक्ट मत करिए कि अगर हमने आपको रिव्यू कॉपी दी है तो उसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मेरे अपने विचार हैं, नेगी जी के अपने विचार हैं, स्वामी जी के अपने विचार हैं, प्रणय भाई के अपने विचार हैं, हम चारों जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता। हो सकता है मेरे को कोई चीज पसंद आए लेकिन नेगी जी को उससे इत्तेफाक ना हो, प्रणय भाई को ना हो, स्वामी जी हो सकता है उससे बोले हाँ यार ये सही बोला आपने। तो हर एक चीज के लिए ओपन रहना चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे मीम्स, मीम्स मैं तो बोलता हूँ, आप मीम्स बोल रहे हो, मैं तो बोलता हूँ पब्लिशर को खुद के पैनल के मीम ब्लैंक बना के दे देने चाहिए कि अब आप इसमें भरो, यूजर भरे कि इसमें क्या मीम बनना चाहिए। उससे बढ़िया एंगेजमेंट क्या होगी? उससे बढ़िया एंगेजमेंट क्या होगा, इंटरेक्टिव, खाली ब्लैंक बना के दे दो आप, तो बबल की जगह ब्लैंक करके दे दो, यूजर अपना भरेगा। एंड लेट द इमेजिनेशन रन वाइड, क्या मजा आ जाएगा। मीम तो ब्लैंक ही होते हैं, जैसे प्रणय भाई ने बोला वो बैटमैन वाला, तो ब्लैंक ही आता है, लोग तो डायलॉग तो अपने हिसाब से भरते हैं ना, जिसको जैसा बनाना होता है। वैसे मीम मटेरियल आप बना के दो, मार्केटिंग करो, इंटरेक्टिव सेशन रखो। तो ये मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग तो हर चीज की बैकबोन है, अगर आपने मार्केटिंग ही नहीं करी तो किस्सा खत्म है। मार्केटिंग फर्स्ट चीज होती है, सेकंड चीज होता है कंटेंट। मार्केटिंग आपने कर दी लेकिन आपका कंटेंट ही मीडियोकर है तो आप कितनी मार्केटिंग कर दो नहीं चलेगी, जैसे कि आदि पुरुष, नहीं चलेगा। कितनी मार्केटिंग कर ली उसने, भगवान श्री राम का सहारा ले लिया, लेकिन जब कंटेंट ही बकवास था तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये दो ही चीजें हैं, मार्केटिंग और कंटेंट, जिसके दम पे हर एक चीज चलती है, ना केवल कॉमिक्स, यूनिवर्सल आई है। थिंक आई थिंक सही ऑर्डर, जैसे आपने बोला ना, सही ऑर्डर कंटेंट फिर मार्केटिंग होगा, क्योंकि अगर हाँ आपका कंटेंट सही है तभी आपको आई हाँ थिंक मार्केटिंग के पचड़े में पड़ना हाँ चाहिए। हाँ। अगर कंटेंट बकवास है तो प्लीज दूर रहो प्रमोशन आपको से। अपने कंटेंट पे खुद विश्वास होना चाहिए कि मैंने अच्छी चीज बनाई है तो उसकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आपको खुद को पता है यार आपने कचरा बनाया तो आप उसकी कितनी मार्केटिंग कर लो, पहले दूसरे दो एग्जैक्टली। 5 लोग खरीदेंगे वो फिर नेगेटिव रिव्यू देंगे तो बाकी सारे अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, बस खत्म। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे विचार आपके। सौम्य भाई जल्दी आप बताएं, आपका क्या निचोड़ है इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, मेरा क्या कुछ होना चाहिए? मेरे दो ही पॉइंट्स हैं। एक तो मूवी एडेप्टेशन, चाहे लाइव एक्शन हो चाहे एनिमेटेड हो, लेकिन ऑफिशियल हो पब्लिकेशन या स्टूडियो की तरफ से हो। और दूसरा मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग पे जैसे कृष्ण जी ने बात बोली, मेरे को एकदम से याद आया, मैं अभी कुछ समय पहले की बात है अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहा था। सोचिए कि इस टाइम पे अगर किसी तरीके से राज कॉमिक्स स्वयं वो पुराना सोनू सूद का नागराज वाला फुटेज अगर फ्री कर दें, अरे उस पे ही इतना इतने मेम्स और कुछ ना कुछ बन जाएगा। सोनू सूद जो कितने साल, 20 साल पहले आया था, और कपिल पे आकर भी उसने शायद 1-1.5 साल पहले किया था। तो थोड़ी सी कम्युनिटी में आई थिंक चिंगारी तो प्रलय जली प्रलय थी कि के अरे हाँ। प्रमोशन के लिए तो आया था, हाँ। तो कॉस्ट्यूम वो पहना था जो तुरंत, नागराज का सोनू सूद हाँ। ने। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, आप कैसे भी करके मार्केटिंग में आइए। कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, उसको मार्केट के जरिए या सही लोगों के हाथ में पहुंचाइए जिससे उसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो सके। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एनिमेटेड बना लो, लाइव एक्शन बना लो, कुछ भी करो। और वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन के लिए, जरूरी इसमें बिल्कुल नहीं है कि राज कॉमिक्स जैसा करीब 35-40 साल पुराना नाम हो। इस पॉइंट से मैं बहुत अच्छा मानता हूं याली ड्रीम के इस इनिशिएशन को। भले ही लोगों ने पसंद किया नहीं किया, शुरुआत तो हुई। एटलीस्ट कुछ तो, मतलब बिल्कुल। ऑफिशियल तो है, इन द हिस्ट्री तो आ गया कि हाँ भाई फर्स्ट एक सीरियस हॉरर थ्रिलर पे कुछ अगर किसी ने बनाया, अपार्ट फ्रॉम चाचा चौधरी जो सहारा ने किया था, हाँ, किसी ने अगर किया, पहला ग्राफिक ग्राफिक नॉवल नॉवल कह एडेप्टेशन। सकते हैं अगर हम टेक्निकली खेले तो। हाँ, तो वो तो याली ने किया, तो थैंक गॉड फॉर दैट। तो मेरा तो यही कहना है, एडेप्टेशंस एंड मार्केटिंग। प्रणय बाबू, आपके मैं विचार? इसमें यस यस इसमें मैं यही बोलूंगा कि जैसे कई बार, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर शुरू करता हूँ, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे दिलीप सर के आर्ट वर्क के बारे में बोलते हैं, बट मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। बहुत मुझे भी लगता है कि ये एक्स्ट्रा मस्कुलर बनाना, बट वो हमेशा एक तो दो चीज कर रहे हैं।
एक तो वो अपना एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और ये हर चीज अपना लीक से हटकर बना रहे हैं। देखना आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आर्ट वर्क की, जैसे हम लोग आर्ट वर्क की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक रहता है बहुत ही अच्छा एकदम क्लास का, और दूसरा रहता है थोड़ा सा अतरंगी टाइप का, इस तरीके का। लोग पहले उस तरह ही जाएंगे, उस साइड ही जाएंगे जो जो बिल्कुल लीक से हटकर दिख रहा है ना। मैं एक्चुअली मैं तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ। हाँ मैं हाँ प्रणय भाई थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। मुझे तो दिलीप जी का आर्ट वर्क मस्त लगता है बचपन से, जब वो मैं तिरंगा देखते थे यूनिक, हाँ, एक तो बढ़िया यूनिकनेस लगा। आता है उसमें, और आज नहीं तो कल देख लेना, अट्रैक्ट लोग ऐसे ही चीजों पे होते हैं और होंगे। और ये चीज बोलते हैं ना, दिलीप जी नब्ज को पकड़ना जानते हैं, वो मेरे को लग रहा है वो चीज सही कर रहे हैं। खुद का इंस्टीट्यूट करना, और उनके भी जो प्लानिंग है अभी, है ना, वो सब चीजें लेके आ रहा है ना, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीजों पे जा रहे हैं, वो करेंगे। अभी बहुत ही स्टार्टिंग है, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। बहुत लोग अभी से बोलना शुरू कर दें यार ये नॉस्टैल्जिया के चक्कर में बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर कोई इकोसिस्टम बनाएगा, जिसका मैं हमेशा बात करता हूँ, वो यही है, बिकॉज इनके प्लान्स और भी काफी हैं। ये अपने बहुत छोटे जो किड्स हैं, उनके लिए भी वो मॉन्स्टर जो नवरस वो निकाले हैं। उसके बाद फिर तो वो टीनेज के लिए भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उनके लिए भी कर रहे हैं। उनका कैनवास तो बड़ा है, ये जो एक उनका कैनवास इकोसिस्टम, बड़ा है, हाँ, उनकी सोच विजन बड़ी दिख बड़ा रही है। है। और ये चीज देखो, ये चीज अभी नहीं समझ में आएगा, ये आने वाले विजन जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये 1 साल 2 साल की नहीं रहती, ये 10 साल 15 साल की रहती है, ठीक है। तो जब एक पूरा, आज हम लोग कैसे सोचते हैं ना यार, राज कॉमिक्स अगर 98 टाइम में अपना एक अच्छा इकोसिस्टम बना लिया रहता ना, तो वो अपने आप एक जब इकोसिस्टम बनता है तो वो अपने आप चलने लगती है। किसी को जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आप एक्स्ट्रा पुश करो, वो अपने आप चलने लग जाता है। तो यही चीज है कि अगर अभी से एक अच्छे प्लान के साथ चल रहे हैं, एक अच्छा विजन है, तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में वो करेगा। और मुझे लगता है कि अभी तो इनका पहला ही है, उसमें ही इतने सारे मीम्स निकल गए, अभी 3 4 कॉमिक्स और निकलेंगे तो कम से कम जो अपना विनमिक्स का है वहां से हम लोग कॉमिक्स से ज्यादा तो उनके उनके मीम्स में हम लोगों को देखने नजर आ जाएंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली प्रमोशन करेंगे। और देख लेना यही चीज है ना, मैं बता रहा हूँ ना, अभी से ही मुझे लग रहा है कि लोग इस चीज से ही बहुत कुछ निकालने लगेंगे, और हो सकता है एक बोलते हैं ना, एक पॉपुलर कैरेक्टर बन जाएगा। लोग यही देखने आएंगे कि यार ये कितना अजीब है, लेकिन अच्छा लग रहा है लोगों को। साइकोलॉजिकली अगर तुम समझोगे ना ये चीज को, लोग हमेशा उसी तरह की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो थोड़ा सा वियर्ड रहे। ठीक से हटकर पुनीत होता है। सुपरस्टार क्यों है, पुनीत सुपरस्टार क्यों है बताओ। आप सोचो क्या है उसके में, है ना। मतलब वो बहुत ज्यादा कैसे हैंडसम हो? है ना, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके उसका फैन फॉलोइंग देखो ना यार, मतलब तुम ये समझो ना, वही अगर कोई बहुत ही एकदम हैंडसम सा वो रहेगा, उसको नहीं वो करते, उतना पॉपुलैरिटी नहीं होती उसकी, है ना, जितना। तो ये चीज है, जब कुछ तुम यूनिक चीज करते हो ना, तो शुरुआत में लगेगा यार ये क्या है, कैसे कैसे लोग पॉपुलर हो गए, क्या क्या पॉपुलर हो रहा है क्या, लेकिन एक्चुअली वही चीज यूनिकनेस बनती है एट लास्ट। हाँ। यही खैर तो पुनीत मेरा का यही है एग्जांपल कि थोड़ा जो सा मतलब इकोसिस्टम। ऑफ द प्लेस हो गया, मतलब यहाँ पे मैं इस चीज से थोड़ा अपना मतलब तकल्लुफ नहीं लगता, लेकिन पॉइंट बिल्कुल वेल कन्वेड है कि थोड़ा लीक से हटकर कोई कंटेंट हो ना, उसको ज्यादा पूछ होती है। हाँ, तो फोकस कर रहे हैं, और वही चीज एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और प्रमोशन भी वैसा ही कर रहे हैं। तो ये हम्म। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है। अभी बहुत लाख लोग बोलते हैं कि भाई नॉस्टैल्जिया बस के कारण है, लोग उसको ले रहे हैं ऐसे, बट ये इन बाद में भी लोगों को पसंद आएगा। और आने वाले 10 से 15 साल के बाद जब ये देखेंगे ना, तो यही चीज लगेगा कि यार कितना मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज यही एक बहुत सही वो बन एग्जैक्टली गया exactly. ऐसे। थोड़ा सा मतलब ऐसी सोच तो यस दिखानी पड़ेगी। ओके फाइन। यस यस। तो हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों। मतलब अब मैं इस वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करूंगा अपने विचारों के साथ। मेरा भी वही है, मतलब समराइज अगर मैं करना चाहूँ तो नंबर वन, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे कहानीकार को लेके आइए जो कि नींव रखता है कहानी की। दूसरा, उसको रुपहले पर्दे पे दिखाना है आपने, खैर वो दूर की सोच होगी। पहले तो आप कॉमिक्स के माध्यम से दिखाएंगे, तो सेकंड आर्ट वर्क अच्छा होना चाहिए। तीसरा कि आई नो मतलब हमने काफी गुहार लगा दी है कि आपको कंटेंट और आर्टवर्क पे ज्यादा फोकस करना है, वहां ज्यादा पैसे डालिए। इसलिए मैं आपको ऊपर प्रमोशन का एक्स्ट्रा भार नहीं डालूंगा, जो भी आर्थिक भार होगा। सो इन केस यू डोंट हैव डीप पॉकेट्स, अगर आपके पास लंबी पॉकेट्स नहीं है, बड़ी पॉकेट्स नहीं है, तो एटलीस्ट दिल तो बड़ा कीजिए। आपको थोड़ा और एकोमोडेटिव होने की जरूरत है। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल किसी भी टाइप के कमेंट्स आए, उसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए। उस पे जो आपकी प्रतिक्रिया है, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे फ्लो कैसा रहेगा।
और चौथा और आखिरी, पर मेरे हिसाब से सबसे अहम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके ब्रांड के जो एम्बेसडर्स हैं उनको अच्छे से सिलेक्ट करिए। डोंट गो बाय द शेयर फैक्टर कि वो एक कॉमिक फैंस है। जरूरी नहीं कि कोई कॉमिक फैन हो वो अच्छा एम्बेसडर भी हो। एक अच्छे एम्बेसडर को एक माइंडफुल होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको सोशली कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो प्लीज जो भी आप अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पर और अदरवाइज भी ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो, उन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, पहले उनको आइडेंटिफाई करने में और फिर उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने में। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। द ओनली इन्वेस्टमेंट आई एम आस्किंग इज कि आप उनको ट्रेन करें कि ये हमारे ब्रांड के ईथॉस हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इस लाइट में हम देखे जाना पसंद करते हैं। तो आप प्लीज उस बाउंड्री को, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि कई बार देखा गया कि केतली से ज्यादा चाय गर्म होती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो बस यही चीज मुझे लगता है कि आगे चलकर चाय से ज्यादा केतली गरम। मतलब जो भी है मेरे हिसाब से तो मतलब केतली ज्यादा गर्म होती है कि आग की डायरेक्ट तपिश तो वही झेल रही होती है। चाय भी गर्म होती है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होती है, तो मैंने तब वो एग्जांपल दिया। क्या है मैं बताऊं, बट एनीवे, चाय जाती है इसलिए बोलते हैं चाय गर्म होनी चाहिए, केतली चाय गर्म होगी, चाय गर्म होनी चाहिए अंदर चलो की। चलो, जो भी एग्जाम्पल पॉइंट को कन्वे करे, तो बात यही है कि हम ये नहीं कहते कि Yes. मतलब फोर्टनाइट में ही, मतलब 15 दिन के अंदर ही काफी कुछ बदलाव आ जाएंगे, बट ये सही कदम होंगे सही दिशा की तरफ। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट शायद देखने को मिले, और उस तरह का रिवाइवल, जो रिवाइवल की हम बात शुरू से कर रहे हैं, वैसा देखने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों दोस्तों का, और उन सभी का जिन्होंने अब तक इस एपिसोड को देखा, हमको झेला, और हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको सुना समझा। प्लीज अगर आप अभी तक यहाँ पर अभी तक देख चुके हैं इस एंड मोमेंट तक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स छोड़े बिना मत जाइएगा, एक गुजारिश है, ताकि हमें भी थोड़ा पता लगे कि जो चीज़ हम कन्वे की करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उससे कितना वाकिफ रखते हैं। तो अगर आपके विचार अलग भी हैं, अलग भी हैं, तो प्लीज डू शेयर देम। और हम चाहेंगे कि वहाँ पे भी कॉन्वर्सेशन का ये सिलसिला थोड़ा जारी रहे, एक संवाद बना रहे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये चौथा एपिसोड था। जल्दी मिलेंगे आपको। काफी कुछ सोच रखा है हम लोगों ने कि कुछ नयापन लाते रहेंगे, कुछ बीच बीच में आप लोग को सरप्राइज करते रहेंगे, कुछ नॉवेल्टी लाने का विचार है हमारा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।